तो आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और इस ऑकल्ट फील्ड की नई मोडालिटी को पढ़ना शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सब लोग इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। तो वो जो मोडालिटी है उसका नाम है न्यूमरोलॉजी। कहेंगे कि न्यूमरोलॉजी के ब्यूटीफुल इंसाइट से आपका माइंड रिलैक्स भी हो, एंड उसको जब हम कनेक्ट करेंगे वास्तु के साथ तो आप ये भी देखेंगे कि लाइफ में हम पर्टिकुलरली खुद कहाँ स्टक हो रहे हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन महत्वपूर्ण क्यों है, आपके लिए एक पर्टिकुलर प्लेस कौन सी बढ़िया है, और साथ ही में इतना कुछ घर में होने के बावजूद हम अपने जीवन में कुछ क्यों नहीं कर पा रहे। इस कोर्स के अंदर सबसे पहले हम 1 से लेकर 9 तक अंकों को डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि किस हिसाब से एक लोशु ग्रिड बनाया जाता है, जिसमें आप ही की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली शाल्डियन न्यूमरोलॉजी के थ्रू एक लोशु ग्रिड क्रिएट किया जाता है, जिससे ये पता लगता है कि आपके जीवन में कितने नंबर्स आपको प्रभाव दे रहे हैं और कितने नंबर्स आपके जीवन में मिसिंग है। फिर उसके बाद लोशो ग्रिड में ही एक ऐसी टेक्निक आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी जिसे मैं प्राउडली कह सकता हूं कि इसे 5 years बैक मैंने खुद इन्वेंट किया था, और आज तक अपनी क्लासेस में इसको मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोगों को जब समझाता हूं तो लोग इसके साथ एक डिफरेंट डायमेंशन से न्यूमरोलॉजी को देखते हैं और वास्तु के अंदर भी काम कर पाते हैं। जिसमें मेरा मेन मुद्दा ये रहता है कि अगर 4 लोग घर के अंदर रह रहे हैं, एक व्यक्ति खूब राइज कर रहा है, एक व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं आ रही, वहीं दूसरे व्यक्ति को मेजर प्रॉब्लम आ रही है उसी घर में रहते हुए, जबकि घर तो सब लोगों का एक ही है, तो एक व्यक्ति को ज्यादा दिक्कत क्यों आती है। इसमें हम मेजरली जो रोल देखेंगे वो देखेंगे डेट ऑफ बर्थ का, और लोशो ग्रिड के तहत कुछ ऐसे ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशंस बनाएंगे जिसमें कि आपको ये पता लगेगा कि आप इतना अनकंफर्टेबल क्यों हैं। या दो भाई एक ही घर में रह रहे हैं, एक भाई बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, दूसरा भाई ग्रो कर नहीं कर रहा। 4 लोग घर के अंदर रह रहे हैं, चारों कमाने वाले हैं, एक व्यक्ति की बैंकिंग बहुत ज्यादा खराब चल रही है, बाकी लोगों की बैंकिंग ठीक चल रही है। एक व्यक्ति की ईएमआईज ब्रेक हो रही हैं, बाकी व्यक्तियों की ईएमआईज नहीं ब्रेक हो रही। एक व्यक्ति को पर्टिकुलरली रिलेशनशिप इश्यू ज्यादा आ रहे हैं, दूसरे का रिलेशनशिप इश्यू अच्छा चल रहा है। ये सारी चीजें हम न्यूमरोलॉजी में जब लोशु ग्रिड के साथ न्यूमरो वास्तु का पार्ट पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम 1 से लेकर 9 तक अंक पढ़ेंगे, जो कि जितने भी ये अंक हैं ये सारे के सारे कुछ प्लैनेट्स को दर्शाते हैं, जिसमें हमें हमारे जीवन में हर एक प्लैनेट की वाइब्रेशन चाहिए होती है। हमारे जीवन में किन नंबर्स का इंपैक्ट अच्छा आ रहा है और किन नंबर्स का इंपैक्ट आ ही नहीं रहा। साथ में ये भी देखेंगे कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो हमारे जीवन में होते हुए भी हमारे लिए नेगेटिव काम कर रहे हैं, और जो नंबर्स हमारे जीवन में नहीं है वो भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन में काम कैसे कर रहे हैं। इसके साथ हम इसी के अंदर कुछ ऐसी रेमेडीज पढ़ेंगे जो बॉडी माइंड एंड सोल के ऊपर काम करती हैं। आप लोग अगर कोई दान पुण्य करते हैं, आप कोई एक पर्टिकुलर अच्छा कार्य करते हैं, तो उसके साथ आपका कौन सा नंबर एक्टिवेट होता है, कौन सा नंबर बैलेंस होता है, और साथ ही में आप कोई नेगेटिव कार्य करते हैं तो उससे आपका कौन सा नंबर इम्बैलेंस होता है। जैसे कि हम लोग अगर क्लासेस की बात करें तो क्लासेस का टाइम हर रोज शार्प 6:40 रखा जाता है। 6:40 से पहले पहले क्लास लॉगिन भी हो जाती है एट एनी कॉस्ट। दिस इज कॉल्ड पंचुअलिटी, जिससे एक व्यक्ति का राहु मजबूत होता है, और राहु ही एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जो सैटर्न के साथ मिलकर आपको आपके जीवन में पैसा देता है। दूसरी ओर कई बारी जैसे मैं लेट हो जाता हूं, पंचुअल नहीं रहता, तो उससे भी कौन सा प्लेनेट खराब होता है? राहु प्लेनेट ही खराब होता है। अगर आप लेट लतीफ रहते हैं, लेकिन मैं कितना भी लेट हो जाऊं क्लास स्टार्ट करने में, मैं खुद क्लास को लॉग इन कर देता हूं 6:40 से पहले एट एनी कॉस्ट, ताकि आप लोग अपना डाउट सेशन करें, कुछ भी करें, कोई मीटिंग है कुछ और है, वो बातें अलग रहेगी, और कोशिश करता हूं कि उन चीजों को कवर अप कर दूं। ये सब चीजों का इम्पैक्ट क्या है? नंबर्स के ऊपर इम्पैक्ट डालती है, और नंबर्स हमारे जीवन के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। उसके बाद लकी नेम नंबर्स,
लकी कलर्स, लकी मोबाइल नंबर, लकी हाउस नंबर, लकी व्हीकल नंबर, ये सारी चीजों को हम इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे। साथ में हम ये पढ़ेंगे कि न्यूमरोलॉजी में हमारी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली एक व्यक्ति का नाम भी उस व्यक्ति के जीवन में कितना ज्यादा इंपैक्ट करता है। कितने सारे बॉलीवुड एक्टर्स हैं जिनको आपने देखा होगा कि वो अपने नेम्स को उन्होंने चेंज किया, किसी ने बीच में कोई अक्षर ऐड कर लिया तो किसी ने बीच में से कोई अक्षर हटा लिया, उसके बाद उनकी लाइफ कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंज हुई। इस चीज को जब पढ़ेंगे तो उसमें यह भी देखेंगे कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर लोगों ने न्यूमरोलॉजी के तहत अपने नामों का कबाड़ा कैसे किया हुआ है। आज की डेट में लोग अपने नाम को अच्छा करने की बजाय न्यूमरोलॉजी के नाम पर अपना नाम बिगाड़ देते हैं। यू नीड टू कीप योर नेम ब्यूटिफुल, जिस चीज को हम इसी कोर्स के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। साथ साथ हम बहुत सारी रेमेडीज को पढ़ेंगे, जिसमें कुछ रेमेडीज बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेंसिव होती हैं, जो शायद आप लोग अफोर्ड ना कर पाओ। वो रेमेडीज मैं आप लोगों को आज से ही बताना शुरू कर दूंगा, जिसको आप देख लेंगे, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कर लेना, नहीं कर सकते तो बिल्कुल मत करना। जब उस रेमेडी का समय आएगा, आपको एक रेमेडी बताऊंगा, तब आपको पता लगेगा कि अफोर्डेबिलिटी फैक्टर उस एक पर्टिकुलर रेमेडी का है भी या नहीं है। देन हम अपने कोर्स के अंदर जो एनिमी नंबर्स हैं उनको भी पढ़ेंगे। जनरली मैं कम पढ़ाता हूं। मैरिज कंपैटिबिलिटी, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उसको भी पढ़ाता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हमारे न्यूमरोलॉजी में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की जरूरत है, एक एक फैक्टर को मैं डिटेल के अंदर कवर करने की कोशिश करूंगा, जिसमें कि आप ये देखेंगे कि आपने अगर न्यूमरोलॉजी आज तक पढ़ी भी है, तब भी आप शायद कुछ चीजों से चूक रहे थे, जिन चीजों को इस कोर्स के अंदर पढ़ाया जाएगा। बहुत सारे लोग मुझे जनरली बोलते हैं कि सर आप न्यूमरोलॉजी में एडवांस कोर्स भी कराइए, लेकिन न्यूमरोलॉजी में मैं आप लोगों को जितना कोर्स कराता हूं, इट इज मोर देन इनफ एंड मोर देन सफिशिएंट, जिसमें इससे ज्यादा और चीजें कराने की वास्तविक तौर पर जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, एडवांस में और बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको लोग पढ़ते हैं, करते हैं, बट अगर आप आने वाले 6 या 7 दिन की जो ये न्यूमरोलॉजी है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, तो यकीन मानिए कि आपको इससे ज्यादा आगे न्यूमरोलॉजी में कुछ और चीजों को करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। न्यूमरोलॉजी अपने आप में एक ऐसी साइंस है जिसमें हम नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। नंबर्स के साथ साथ हम ये देखते हैं कि न्यूमरोलॉजी के अंदर हम इन नंबर्स का को कैसे पढ़ें, और पढ़ने के साथ साथ मेजरली इन नंबर्स की यूटिलाइजेशन कैसे करें। मेजरली लोगों के साथ प्रॉब्लम आती कहां पर है? लोगों के साथ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, लोग हर एक साइंस को पढ़ लेते हैं, लेकिन उस चीज को आधा अधूरा इंप्लीमेंट करके उसके बाद कहीं और अपनी लाइफ में दूसरी एक मोडालिटी या दूसरी साइंस में शिफ्ट हो जाते कि ये चीज तो काम कर ही नहीं रही। शुरुआत करता हूं खुद से। मेरे जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, उन सबकी प्राइसिंग कितनी है? उन सबकी प्राइसिंग क्या टोटल 7 पर आ रही, सॉरी टोटल 5 पर आ रही है? कोई भी मेरा कोर्स लगा लीजिए, कोई भी मेरा प्रोडक्ट लगा लीजिए, हर एक चीज का टोटल आप लोगों को मिलेगा 5 नंबर के ऊपर, हर एक चीज का। क्या मैं इसमें न्यूमरोलॉजी को बेहतरीन तरीके से अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं कर रहा? जब से मैंने ये कोर्सेज को कराना शुरू किया, तब से मैंने इन्हीं कोर्सेज के अंदर या अपने पिनाकल वास्तु में हर एक प्रोडक्ट के प्राइस को 5 नंबर पर लिया, विच हैज गिवन मी न्यूमरस बेनिफिट्स। आप लोगों को भी ये पता लगेगा कि कैसे आप अपने जीवन में एक पर्टिकुलर नंबर को इस्तेमाल करके अपने जीवन में और आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्लास की टाइमिंग नॉर्मली तो क्या होता है, लोगों की टाइमिंग 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे। हम लोगों की टाइमिंग 6:40 की ही क्यों है? इसके बारे में भी आप लोगों को पता लगेगा
कि 6:40 की टाइमिंग ही क्यों दी गई, क्या टोटल ऑफ नंबर्स को मैं यूज करता हूं अपने जीवन में। साथ ही में मेरे जितने भी कोर्सेज होते हैं, जितने भी इवेंट्स होते हैं, वो पहले से ही जितना भी प्लान किया जाता है वो न्यूमरोलॉजी के तहत, नंबर्स के तहत ही प्लान किया जाता है। लेकिन न्यूमरोलॉजी में मैं आप लोगों को पहले दिन एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि जब से मैं ऑकल्ट फील्ड के अंदर आया हूं तब से मेरा एक मेजर एजेंडा जरूर रहा है कि आई बिलीव कि दीज ऑकल्ट फील्ड्स आर बेस्ड ऑन प्रिडिक्शंस, या इन ऑकल्ट फील्ड्स के थ्रू हम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, बट इनका जो मेजर एजेंडा है वो है आपकी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मेशंस। एक व्यक्ति कहते हैं मेरी नौकरी कब लगेगी, क्या आप ये जानना चाहते हैं नौकरी कब लगेगी, या ऐसी रेमेडी करके उस व्यक्ति की नौकरी लगवाना चाहते हैं। एक व्यक्ति कहते हैं शादी कब होगी, कब होगी का तो पता नहीं, आप ये बताइए करनी है नहीं। एक व्यक्ति कहता है उसका व्यापार कब अच्छा चलेगा, पंडित जी बताइए कि मेरे व्यापार कब जाकर अच्छा चलेगा। क्या हम अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं या प्रिडिक्शन चाहते हैं। बहुत सारे लोग आपकी कुंडली देखकर, आपके न्यूमरो चार्ट को देखकर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरा इसके अंदर सबसे बड़ा एजेंडा ये रहता है कि वी डू नॉट प्रिडिक्ट, वी बिलीव इन ट्रांसफॉर्मेशंस। आपकी लाइफ को 100% 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाए वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ट्रांसफॉर्मेशंस में प्रिडिक्शंस को जब लेकर आया जाता है तो बहुत से लोग न्यूमरोलॉजी के तहत ये देखने की कोशिश करते हैं कि उनकी शादीशुदा जीवन कैसा होगा, हेल्थ कैसी अच्छी होगी। उनके अंदर भी नंबर्स के रोल को प्ले करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही सटीकता से नहीं देखा जा सकता, नहीं देखा जा सकता। सेकंड थिंग, जब हम इवेंट प्रिडिक्शन एंड टाइमिंग ऑफ इवेंट की बात करते हैं तो उसके लिए न्यूमरोलॉजी बनी ही नहीं है। शादी कब होगी उसके लिए एक व्यक्ति की डिटेल्ड कुंडली चाहिए, जिससे आप ये बता सकते हैं शादी कब होगी। नॉर्मल डेट ऑफ बर्थ से आप बता नहीं सकते इस व्यक्ति की शादी कब हो। बहुत सारे चलन आज की डेट में चले हुए हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी है, हेल्थ न्यूमरोलॉजी है, लव न्यूमरोलॉजी है, मैच मेकिंग न्यूमरोलॉजी है। इनके अंदर भी लोगों ने इस न्यूमरोलॉजी को वास्तविक तौर में कैसे इस्तेमाल किया और कैसे इसको अपने क्लाइंट्स को बताने में यूज कर रहे हैं, उसके अंदर का जो तथ्य है वो भी है सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर 9 तक अंक, और कुछ भी नहीं है। अगर आपने 1 से लेकर 9 तक अंकों को अच्छे तरीके से समझ लिया, अपने जीवन में इन अंकों को उतार लिया, तो आप किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के लिए, अब फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं नंबर 1। नंबर 1 को हम राजा भी कहते हैं, नंबर 1 को हम इगोइस्टिक भी कहते हैं, नंबर 1 को हम जिद्दी भी कहते हैं, नंबर 1 को हम एरोगेंट भी कहते हैं। तो किसी व्यक्ति ने ये बोल दिया कि अगर किसी व्यक्ति के मोबाइल नंबर में एक नंबर बहुत ज्यादा बार होगा तो वो बहुत इगोइस्टिक होगा, बहुत गुस्से वाला होगा। वहीं पर हम ये भी समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति के मोबाइल नंबर में अगर एक नंबर होगा बहुत बार तो वो व्यक्ति राजा भी होगा। वहीं पर 4 नंबर को बहुत ज्यादा अग्रेसिव बोला गया। 4 नंबर राहु का नंबर है। 4 नंबर को ऐसा बोला गया कि ये आपके जीवन में परेशानियां बहुत सारी लेकर आता है। अगर हम 4 नंबर की बात करें, किसी मोबाइल नंबर में 4 नंबर ज्यादा बार आ जाता है तो ये बताया जाता है कि 4 नंबर ज्यादा बार आने की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स रहेंगे, बहुत सारी उलझने रहेंगी, आप जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम से ग्रस्त रहेंगे, बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त रहेंगे। बीमारी कहां से आई, राहु है ना, बीमारी के साथ अटैच कर दे। जब न्यूमरोलॉजी बनी थी तो क्या मोबाइल्स थे, नहीं थे। तो ये अपनी ही कुछ कैलकुलेशंस इस प्रकार से बनाई गई जिसमें ये देखा गया कि किसी एक व्यक्ति के जीवन में एक नंबर का प्रभाव जब बहुत ज्यादा आ जाता है तो उस नंबर के तहत व्यक्ति अपने जीवन में किस प्रकार से
उन नंबर के फल स्वरूपों को भुगतता है। आपके हाउस नंबर से आपके लिए प्रेडिक्शंस करी जाती हैं, मोबाइल नंबर से प्रेडिक्शंस करी जाती हैं। बट आई बिलीव कि जो व्यक्ति के पास एक मोबाइल नंबर इतने साल से है वो सही काम कर रहा है। कोई प्रॉब्लम आ रही है, हम उसको चेंज कर सकते हैं, मैं भी आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन कुछ चीजों को अपने जीवन में इतना हावी मत करो कि जिससे आपको आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाए और एक शास्त्र का मजाक बन जाए। न्यूमरोलॉजी में मैक्सिमम लोग प्रिडिक्टिव स्टेट में जा रहे हैं। अगेन, कोर्स के शुरुआत में ही बता देता हूं, बहुत सारी तरीके की प्रिडिक्शंस मैं भी आपको बताऊंगा। इवन आज ही आप ही की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली थोड़ी थोड़ी सी प्रिडिक्शंस बताना शुरू करूंगा। लेकिन हम लोगों को प्रिडिक्शंस नहीं, अपने जीवन में नंबर्स की यूटिलाइजेशन चाहिए। यूटिलाइजेशन किस तरीके से करी जाती है? अगर आप मेरे फोन के अंदर अलार्म्स को भी देखेंगे तो अलार्म्स में भी आप ये पाएंगे कि जितने भी अलार्म हैं वो सब नंबर्स के तहत रखे हुए हैं। जितने भी अलार्म्स आप मेरे फोन के अंदर इस टाइम पर देखेंगे, सबसे पहला 4:15, फिर 5:27, 5:50, 5:55, 6:04, लास्ट 7:16। लास्ट फॉर सेफ्टी रखा है ना, अगर आंख नहीं खुली तो। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक ये नंबर्स की क्या यूटिलाइजेशन है। घर से निकलना है, किस टाइम पर निकलना है, अपने फोन के ऊपर उस टाइम को देखकर निकलना। कोई काम पर जाना है, किस टाइम पर जाना है। क्लास शुरू करनी है, किस टाइम पर करनी है। ग्रुप फॉर्म होता है आप लोगों का, ग्रुप फॉर्म भी एक पर्टिकुलर डे पर होता है। क्लास शुरू होती है एक पर्टिकुलर डे पर होती है, अकॉर्डिंग टू माई डेट ऑफ बर्थ। This we call utilization of numbers in our life, with which we can transform our life slowly and gradually at an exponential level. लेकिन वहीं पर जब आप ये देखना शुरू कर देते हैं मेरे लिए ये खराब, मेरे लिए ये खराब, तो आप नंबर्स की यूटिलाइजेशन करना भूल जाते हैं और एक अंधविश्वास की तरफ ज्यादा बढ़ना शुरू कर देते हैं। All these things are sciences which are tested and tried very very beautifully, और जिसके तहत एक व्यक्ति वास्तविक तौर पे अपने जीवन में उच्च स्तर तक पहुंच पाता है। लोग अक्सर कहते हैं 8 नंबर स्ट्रगल का नंबर होता है। 8 नंबर किसी के फोन में ज्यादा आ जाए, 8 नंबर किसी के गाड़ी का नंबर आ जाए, इट क्रिएट्स न्यूमरस प्रॉब्लम्स। बट आई बिलीव 8 नंबर इज फॉर योर कर्मा। किसी व्यक्ति का 8 नंबर हो तो वो व्यक्ति अपने लाइफ में कहां से कहां तक पहुंच जाता है, यू नेवर नो दैट। You never know that. This is the beauty of number 8. Every number has its beauty. बस आपको ये देखते आना चाहिए कि इन नंबर्स को आपको आपके जीवन में यूटिलाइज किस तरीके से करना है। एक बार जब आप लोगों को इन नंबर्स की यूटिलिटी समझ में आनी शुरू हो गई, तब आप ये देखेंगे कि लाइफ धीरे धीरे कैसे एक ट्रांसफॉर्मेटिव मोड़ लेती है। ठीक, ओके। तो अब थोड़ा सा जिन लोगों ने न्यूमरोलॉजी ऑलरेडी पढ़ रखी है उसको एक तरफ रखने की कोशिश करिए और आज से एक नए अध्याय की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं जिसका नाम है अंकशास्त्र। आप सब लोगों का मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं न्यूमरोलॉजी के इस ब्यूटीफुल कोर्स के अंदर, जिसमें हम अंकों को बेहतरीन तरीके से पढ़कर अपने जीवन में उनके इम्पैक्ट्स को जानकर अपने जीवन को बेहतरीन बनाने की कोशिश करेंगे। न्यूमरोलॉजी इज अ साइंस ऑफ नंबर्स, जिसमें नंबर्स आपके जीवन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। नंबर्स में सबसे पहले नंबर्स जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं वो है आप ही लोगों की जन्म तिथि। क्योंकि जिस दिन आप पैदा होते हैं उसी दिन कुछ अंक आप लोगों के साथ जुड़ जाते हैं और वो नंबर्स आपकी लाइफ में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। उसके बाद जो दूसरा नंबर हमारे लाइफ में रोल प्ले करता है वो है हमारा नेम नंबर। हमारा नेम है, जैसे मेरा नेम है विकुल बंसल, VIKULBANSAL,
हर एक अल्फाबेट को भी शाइल्डियन न्यूमरोलॉजी के तहत एक नंबर दिया गया, जिसके तहत हम अपने पूरे नेम को ऐड करके भी एक नंबर निकालते हैं, जो नंबर हमारी लाइफ में एक्ट करता है। इन टोटल अगर मैं बताऊं तो 3 नंबर्स आते हैं। हमारी डेट ऑफ बर्थ से हम 2 नंबर्स को डिराइव करते हैं, जो होते हैं हमारा मूलांक और भाग्यांक, जिन्हें हम ड्राइवर या कंडक्टर भी कह देते हैं। और तीसरा जो नंबर होता है वो होता है नेम नंबर। अगर ये तीनों नंबर्स को हम सिंक्रोनिसिटी में ले आते हैं तो हम अपने जीवन को बहुत हद तक बेहतर कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ को तो आप कभी चेंज कर नहीं सकते, बट हाँ, जो हमारा नेम नंबर है उनको हम चेंज करके अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक्रोनाइज कर लेते हैं, इन चीजों की सिंक्रोनिसिटी को बनाने के लिए। तो शुरुआत करते हैं कि हमारी डेट ऑफ बर्थ में मूलांक और भाग्यांक कौन कौन से होते हैं और इनका इम्पैक्ट हमारे जीवन में किस तरीके से रहता है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है, अपनी अपनी डायरीज पर नोट कर लीजिए, फिर अपना अपना ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकालिए। दो चीजें बार बार यूज करूंगा, ड्राइवर या कंडक्टर, मूलांक या भाग्यांक, लाइफ पाथ नंबर या डेस्टिनी नंबर, सब सेम है। मूलांक, ड्राइवर, लाइफ पाथ नंबर, ये अलग अलग नाम है एक ही चीज। भाग्यांक, डेस्टिनी नंबर एंड कंडक्टर नंबर, ये सब सेम है, ठीक है। एंड प्लीज अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ, ड्राइवर, कंडक्टर नंबर्स पोस्ट करने बंद करिए। कल की क्लास भूल गए, डांट पड़ी थी, फिर आज नया अध्याय शुरू हुआ, तो नई डांट से थोड़ी करेंगे हम, पुरानी डांट को थोड़ा सा साथ में रखो। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 मई 1987, 20051987, जिसमें जब हम ड्राइवर नंबर को कैलकुलेट करते हैं तो सिर्फ डेट को लेते हैं, यानी कि 20 तारीख, उसको सिंगल डिजिट में ले आते हैं। 2 + 0 = 2। किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख है तो वो क्या लिखेगा, ड्राइवर नंबर 1 तारीख। किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ 24 तारीख है तो वो ड्राइवर नंबर क्या लिखेगा, 2 + 4 = 6। क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाता है कंडक्टर नंबर। कंडक्टर नंबर होता है हमारी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20051987, तो जब हम इसको टोटल करते हैं, 2 + 0 + 0 + 5 + 1 + 9 + 8 + 7, तो टोटल आएगा 32। 32 का जब हम फर्दर टोटल करेंगे, 3 + 2 = 5। तो मेरा कंडक्टर क्या हुआ, नंबर 5। आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ का कंडक्टर नंबर इसी तरीके से निकाल लो। अगर नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा बता देता हूं, हैंड रेज कर सकते हैं। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर हमारे डॉक्यूमेंट्स में डेट ऑफ बर्थ अलग है और हमारे रियल डेट ऑफ बर्थ अलग है। डॉक्यूमेंट साल में कितनी बार यूज करते हो, 5 बार, 10 बार, 15 बार। सबकॉन्शियस माइंड में रियल डेट ऑफ बर्थ है आपकी, तो रियल डेट ऑफ बर्थ के तहत ही आप चलेंगे कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, ओरिजिनल वाली जो है, आपके मन के अंदर बसी हुई है, उसी दिन ही आप अपना बर्थडे मनाते हैं। पहले के टाइम में होता था कि स्कूलिंग के चक्कर में माता पिता 4-5 महीने पीछे का सर्टिफिकेट बना देते थे, क्योंकि स्कूल्स में एडमिशन नहीं होती थी, पहले बन भी जाते थे। दिसंबर, सॉरी, अगस्त का जन्म है, दिसंबर का बना दिया। दिसंबर का जन्म है, अप्रैल का बना दिया। लेकिन आप बर्थडे अगर दिसंबर का जन्म है तो क्या अप्रैल में सेलिब्रेट करते हैं, दिसंबर में? तो आप देखोगे जिस डेट को आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड में है। मेरे से पूछा ना डेट ऑफ बर्थ क्या, मैंने फटाक से बोल दिया। जब कोई डेट ऑफ बर्थ पूछता है, पहली डेट ऑफ बर्थ जो ध्यान में आती है, जो आपकी वाकई में डेट ऑफ बर्थ है, उसी को हम यूज करेंगे। कुछ लोग कहते हैं हमें हमारी डेट ऑफ बर्थ ध्यान ही नहीं है, तो जय श्री राम है, फिर क्या कर सकते हैं, अगर डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इन चीजों का आपको ध्यान देना है। डॉक्यूमेंट वाली डेट ऑफ बर्थ हम यूज नहीं करते, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ यूज करते हैं, जिसको मैक्सिमम यूज करते हैं। कोई व्यक्ति कहता है कि 1 तारीख का जन्म है रात के 2 बजे का, बर्थडे देखो किस दिन मनाते हो,
फेसबुक के ऊपर कौन सी डेट लिखी हुई है? लोगों को क्या तारीख बताते हो? कुछ तो बताते हो ना। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वही डेट सेट है। हाँ जी पूर्वा मैम। सर जैसे आपने बताया कि डॉक्यूमेंट्स वाली डेट नहीं ओरिजिनल लेनी होती, बट उस केस में क्या करें कि जैसे पहले टाइम में लोगों की जिनकी डेट्स होती नहीं है, डॉक्यूमेंट्स में आधार में वो होती है, तो हम उसे नहीं ले सकते? ले सकते हैं, सबकॉन्शियस में बैठ गया ना मेरी जन्म हाँ। तारीख ये है। हाँ, सबकॉन्शियस माइंड में वो दिस चीज इज कंप्लीटली द गेम ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इस चीज को बड़े ध्यान से समझो। कंप्लीटली द गेम ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, राइट? ओके। तो आप सब लोगों ने, उम्मीद करता हूं, अपने अपने ड्राइवर कंडक्टर लिख लिए होंगे। बहुत सारे लोगों ने तो अपने पूरे पूरे परिवार के ड्राइवर कंडक्टर नंबर्स अभी तक लिख लिए होंगे। मैं इस चीज को समझ सकता हूं और देख भी सकता हूं, क्योंकि आप लोगों को अभी सारे रहस्यों के बारे में जानना है। तो आज और मोस्ट प्रोबेबली कल की क्लास हमारी इन्हीं ड्राइवर कंडक्टर्स को जानने में जाएगी, ताकि आप किसी भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ से उस व्यक्ति के कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे तरीके से समझ पाए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने दो नंबर्स निकाले, ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर। ये नंबर हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्वता रखते हैं। ड्राइवर नंबर, जिससे हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें इनिशिएट होती हैं, जो मेजरली हमारी पर्सनालिटी के बारे में बताता है। हम कैसे हैं, हम अपने जीवन में किस प्रकार से रोल को अदा कर रहे हैं इस धरती के ऊपर। इसके बाद जो कंडक्टर नंबर है, वो आपकी किस्मत के बारे में दर्शाता है, लेकिन वो भी इतना प्रोमिनेंट नंबर है कि आपके करेक्टरिस्टिक्स को साथ में अलाइन करके आपके लिए कंप्लीट कॉम्बिनेशन बताता है। 1 से लेकर 9 तक मैं आप लोगों को अंकों के बारे में बताऊंगा, लेकिन इसके टोटल कॉम्बिनेशंस 81 बनते हैं। मेरा ड्राइवर का नंबर है 2, कंडक्टर नंबर है 5। किसी का ड्राइवर 1 होगा, कंडक्टर 1 होगा, ड्राइवर 1 कंडक्टर 2, ड्राइवर 1 कंडक्टर 3, ड्राइवर 1 कंडक्टर 4 एंड सो ऑन। देयर आर टोटल ऑफ 81 कॉम्बिनेशंस। मेरे जैसे व्यक्ति के लिए क्लास में सारे कॉम्बिनेशंस को पढ़ाने का मतलब है 2 महीने तक क्लास चलाना। इसलिए इन सारे कॉम्बिनेशंस को बखूबी, बहुत ब्यूटीफुली बुक के अंदर पिरोकर दिया हुआ है कि ये टोटल कॉम्बिनेशन क्या बताता है। लेकिन इतना वादा करता हूं कि 2 दिन के अंदर अंदर किसी भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ को सुनते ही आप उस व्यक्ति के बारे में काफी हद तक, काफी करेक्टरिस्टिक्स को बता पाओगे, जब तक आपके पास बुक नहीं भी है तो भी। सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू कि वी हैव मेड अ वेरी ब्यूटीफुल सॉफ्टवेयर फॉर न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट अगेन 5 years बैक। जो मैंने बुक लिखी थी उसी को एक सॉफ्टवेयर के अंदर डाला, जिसके तहत आप लोगों को 26-27 पेजेस की रिपोर्ट देखने को मिलती है, जो आपकी अपनी रिपोर्ट आपको आपके मेंटोर्स के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, जिसके अंदर आपके जीवन का पूरा चिट्ठा लिखा हुआ होगा। एंड दैट कंप्लीट बुक इज रिटन बाय मी लॉन्ग बैक, और उसी को सॉफ्टवेयर के अंदर डाला। तो उस चीज के अंदर चिंता करनी छोड़ दें। पहले तो वास्तु के अंदर की चिंता खत्म करी कि मैप सॉल्व कर देंगे, अब न्यूमरोलॉजी के अंदर की चिंता भी खत्म कर दी। तो कहने का तात्पर्य यह है, पढ़ने पर, समझने पर ध्यान देना है। ठीक है। न्यूमरोलॉजी में ड्राइवर और कंडक्टर नंबर्स हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्वता रखते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं 1 से लेकर 9 तक अंकों को पढ़ने की और समझने की। 1 से लेकर 9 तक हम सबसे पहले अंकों को एक छोटे छोटे से कीवर्ड्स के साथ जानने की कोशिश करते हैं कि ये अंक वास्तव में किन कीवर्ड्स के साथ संबोधन रखते हैं। जैसे कि 1 नंबर होता है राजा, 2 नंबर को हम कहते हैं रानी, 3 नंबर को हम कहते हैं गुरु, 4 नंबर को हम कहते हैं दबंग, 5 नंबर को हम कहते हैं राजकुमार, 6 नंबर को हम कहते हैं जुगाड़ू, 7 नंबर को हम कहते हैं छाया, 8 नंबर को हम कहते हैं सेनापति, सॉरी 8 नंबर को हम कहते हैं जज, और 9 नंबर को हम कहते हैं सेनापति। ये 1 से लेकर 9 तक अंकों के छोटे छोटे से कीवर्ड्स हैं, जिनके साथ हो सकता है आपको अपने ड्राइवर और कंडक्टर नंबर्स देखकर सिर्फ ये 2 नंबर्स को सुनकर ही कुछ चीजों के बारे में समझ आया हो।
अब हम शुरुआत करते हैं 1 नंबर से कि 1 नंबर के करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। जो भी नंबर की बात करूंगा कोशिश करिए कि जिन जिन का वो नंबर होगा वो स्क्रीन पर हैंड रेज करेंगे, ताकि मैं भी थोड़ा सा ध्यान से बोलूं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में मैं बहुत कुछ बोल जाता हूं। थोड़ा सा देखकर बोलूंगा, समझकर बोलूंगा, और मुझे भी तो पता लगे कि आप लोगों के ड्राइवर कंडक्टर नंबर्स क्या क्या हैं। तो शुरुआत करते हैं 1 नंबर से। किसी भी व्यक्ति का ड्राइवर या कंडक्टर नंबर 1 होगा तो वो अपनी अपनी स्क्रीन पर हैंड रेज कर सकते हैं, और बाद में इसको रीवेरीफाई कर सकते हैं कि आप ऐसे हैं या नहीं। 1 नंबर को हम कहते हैं राजा। ऐसे व्यक्ति राजा माफिक होते हैं। इनको हम कह सकते हैं कि दीज पीपल आर वेरी वेरी गुड लीडर्स। ये व्यक्ति किसी भी चीज का नेतृत्व बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों की बातों में बहुत पावर होती है। ऐसे व्यक्ति जब बोलते हैं ना, तो इनकी बात में वजन होता है, इनकी बात में पावर होती है। ऐसे व्यक्ति हमेशा मुद्दे की बात ज्यादा करते हैं, घुमा फिराकर इधर उधर की बातें बहुत ज्यादा करना इन लोगों को पसंद नहीं होता। समाज के अंदर ऐसे व्यक्तियों का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। लोग इनसे बात करना पसंद करते हैं, लोग इनको सुनना पसंद करते हैं, और मेजरली ये लोगों के ऊपर रोब कैसे बनाना है उसके ऊपर भी एक अच्छी कमांड रखते हैं। 1 नंबर क्योंकि राजा का है, मैं ये सारे करेक्टरिस्टिक्स राजा के ही बोल रहा हूं, तो 1 नंबर वाले व्यक्ति के लिए डिग्निटी इज देयर प्राइम इंपॉर्टेंस। ऐसे लोगों को अपनी डिग्निटी सबसे ज्यादा मुख्य होती है, कि हमारी जो डिग्निटी है वो सबसे प्राइम लेवल पर है। भैया हमारी ईगो को चोट चोट मत पहुंचा देना, बाकी जो मर्जी कर लो। इनकी ईगो पर अगर बात आ गई तो इनसे बुरा कभी कोई नहीं हो सकता। यस, एज दे ग्रो इन देयर लाइफ दे डू वेरी वेरी गुड इन पॉलिटिक्स। अपने जीवन में अच्छी पॉलिटिक्स कर सकते हैं, अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं। 1 नंबर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि राजा माफिक होता है, तो 1 नंबर वाले व्यक्ति बहुत अच्छे बिजनेस पर्सन भी होते हैं, क्योंकि जो बिजनेस पर्सन होता है वो अपने बिजनेस का राजा ही होता है, अपने तौर तरीकों से काम करता है। 1 नंबर वाले व्यक्ति बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, और इनकी एनालिटिकल स्किल्स भी बहुत अच्छी होती हैं। 1 नंबर वाले व्यक्ति अपने जीवन में बहुत हार्डवर्क करके अपने जीवन में बहुत उच्च ऊंचाइयों तक पहुंचने में बिलीव करते हैं। इन लोगों से बहुत जल्दी जल्दी किसी का रोब सहा नहीं जाता। ये लोग अपने आप से, अपने सिस्टम से काम करना चाहते हैं। एंड मेजरली अगर देखा जाए, अगर ये लोग जॉब भी कर रहे हैं तो भी अपने तौर तरीकों से करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई व्यक्ति इनके ऊपर ज्यादा रोब झाड़ने की कोशिश करे तो इनको घुटन महसूस होनी शुरू हो जाती है। ये कहते हैं तुम भैया एक साइड को जाओ, कोई बात नहीं, हम अपने तरीके से कोई और काम ढूंढ लेंगे। 1 नंबर राजा है, उसको जो चीज चाहिए तो चाहिए, जिसकी वजह से ऐसे लोग जिद्दी स्वभाव के भी हो जाते हैं। और इनके जिद्दी स्वभाव की वजह से इन लोगों के जीवन में ये कई तरह के दुश्मन तो बना ही लेते हैं, पर साथ में कई बार इनको शादी के बाद शादीशुदा जीवन में दिक्कत होती है, जस्ट बिकॉज इनकी ईगो और जिद्दी स्वभाव की वजह से। इन लोगों को किसी भी वस्तु या व्यक्ति को पहचानने की बड़ी अधिक क्षमता होती है। एक राजा होता है ना, वो किसी व्यक्ति को देखते ही पहचान लेते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है, किस लायक है, एक वस्तु की कीमत क्या होनी चाहिए। ये लोगों को पता है कि हीरा क्या है और जरकन क्या है। लाइफ में चीजों को डिफरेंशिएट इजी तरीके से करना करना आता है। ये पीतल को कभी सोने के भाव में नहीं खरीदते। चीजों को इनको पहचानने में समझ होती है, और इनका टेस्ट बड़ा ही रिफाइंड रहता है। ऐसे लोग बड़े ही डिसिप्लिन रहते हैं, अपने जीवन में बड़े ही पर्टिकुलर रहने की कोशिश करते हैं। ये लोग अपने जीवन में अपने लिए बहुत बड़े ड्रीम्स रखते हैं, और उन ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने की क्षमता भी रखते हैं। 1 नंबर वाले लोग राजा की भांति होते हैं। इन लोगों को म्यूजिक में बड़ी रुचि होती है, इन लोगों को नृत्य में रुचि होती है, एंटरटेनमेंट में भी रुचि होती है, और सबसे बड़ी चीज, जो चीज इन्हें चाहिए अपने जीवन में
तो उन चीजों को ये अपने जीवन में हासिल जरूर करने की कोशिश करते हैं। 1 नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अक्सर ये देखा गया कि अपने जिद्दीपन की वजह से लोगों के समक्ष रहते हुए भी कई बार अकेले रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें कोई भी काम अगर करना है तो अपने तरीके से करना है, किसी की सुनकर नहीं करना। 1 नंबर वाले व्यक्तियों के जीवन में अक्सर ये देखा गया है कि इनको कई तरह के आईसेट इश्यूज भी होते हैं। 1 नंबर का जो लॉर्ड प्लैनेट है वो है सन। ये लोग लोगों में सूर्य की भांति चमकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर ये जॉब भी करें, पहली बात तो इनसे जल्दी जल्दी जॉब होती नहीं, जॉब भी करते हैं अपने एटीट्यूड लेवल पर या एक अच्छे लेवल पर ही ये जॉब कर पाते हैं, कि इनसे ऐसी जॉब नहीं होती जिसमें इनको किसी के अंडर सारा दिन कमांड्स लेनी हो। 1 नंबर का जो लॉर्ड प्लैनेट है वो है सूर्य, और इसकी जो मेजर डायरेक्शन है वो है ईस्ट। अब आप में से हो सकता है कि कुछ लोग ये कहें कि सर कई बार इससे बिल्कुल उल्टा होता है, अंदर से तो लीडरशिप स्किल्स है, अंदर से तो पूरा हौसला है, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देती। तो डेफिनेटली आपका 1 नंबर आप ही के जीवन में खराब हुआ हुआ है। 1 नंबर जब नेगेटिव इंपैक्ट दे, तो जैसे मैंने आपको वास्तु में पढ़ाया था, एक होता है अहम और एक होता है अहंकार, एक होती है बैलेंस्ड ईगो और एक होती है इनबैलेंस्ड ईगो। तो जब 1 नंबर नेगेटिव काम करे तो नेगेटिव ट्रेड्स इसके ज्यादा नजर आते हैं, जिसमें चीजें इनबैलेंस हो जाती हैं, जो मेजरली होता है इस व्यक्ति के घर में ईस्ट के इनबैलेंस होने से। क्योंकि 1 नंबर की जो दिशा है वो है ईस्ट डायरेक्शन। 1 नंबर का जो कलर है वो है ऑरेंज कलर। तो इनका जो लकी कलर्स में से अगर एक कलर माना जाए तो उसको ऑरेंज कलर भी कहा जा सकता है। अब आते हैं हम मोस्ट एक्सपेंसिव रेमेडियल पार्ट के ऊपर। मोस्ट एक्सपेंसिव, अगेन ये रेमेडीज बता तो दूंगा, आप लिख भी लोगे, पर हो सकता है कि आप इसे अफोर्ड ना कर पाओ। 1 नंबर वाले व्यक्तियों को अगर अपने जीवन में तरक्की कर रखनी है या तरक्की करनी है, तो उसके लिए उनको अपनी लाइफ का सबसे पहला गोल्डन रूल बनाना पड़ेगा कि सुबह उन्हें जल्दी उठना पड़ेगा। Yes, these remedies are the most expensive, which I was telling about. हर रोज सुबह नित्य नेम से जल्दी उठकर सूर्य को प्रणाम करें। आपकी कुंडली क्या कहती है क्या नहीं कहती, अगेन उन चीजों को इसके बीच में बिल्कुल लाने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अपने जीवन में डिसिप्लिन्ड वे में काम करना। बस ये 2 चीजें 1 नंबर वाला व्यक्ति अगर कर ले, तो ये व्यक्ति के जीवन में जितनी भी रुकावटें आ रही हैं उसको ये तरक्की में अपने आप तब्दील कर सकता है। यस, दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव रेमेडी। मैं सूर्य को जल देने के लिए भी बहुत बार बोल देता हूं, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुंडली विश्लेषण करना पड़ता है कि आप सूर्य को जल दे सकते हैं नहीं। लेकिन हाँ, सुबह उठना और सूर्य को प्रणाम करना। सूर्य को प्रणाम करिए कि हे सूर्य देवता, आप हमारे जीवन में खूब तरक्की लेकर आए और हमें जीवन में सही राह दिखाएं। इतनी रेमेडी करने से भी अगर आपकी लाइफ ना चेंज हो तो मुझे बताना, यहीं पर ही हूं, कहीं नहीं जाता। हैंड्स डाउन नंबर 2। नंबर 2 इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल नंबर बिकॉज इट्स माई ड्राइवर नंबर। तो मेरे बारे में भी आप लोगों को बहुत सारी चीजें पता लगेंगी और पता लगेगा कि वास्तव में मेरे जीवन में मैं किस तरीके से आगे मूव कर रहा हूं और मेरे में क्या कमियां हैं। उन चीजों को मैंने कंट्रोल कर रखा है क्योंकि आप नाजायज फायदा ना उठा सको। अभी बताऊंगा बीच बीच में। तो नंबर टू इज क्वीन। क्वीन मतलब रानी। नंबर 2, ड्राइवर या कंडक्टर वाले लोग ऐसे लोग होते हैं जो दुनिया में सबसे बड़े इमोशनल फूल्स होते हैं। सबसे बड़े इमोशनल फूल्स। कोई पिक्चर चल रही है, किसी मूवी में इमोशनल सीन आ गया, अगर कोई व्यक्ति पहले रोएगा तो वो 2 नंबर वाला व्यक्ति होगा। इतने भावुक लोग होते हैं, लेकिन लोग इनकी भावुकता को, लोग इनके इमोशंस का नाजायज फायदा उठाकर इनसे जीवन भर काम निकलवाते हैं,
अपने अपने काम निकलवाकर फिर परे हो जाते हैं और उस व्यक्ति को अकेला छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये व्यक्ति अपने जीवन में एक बार नहीं बार बार टूटता है। 2 नंबर वाले व्यक्तियों को हमेशा किसी ना किसी व्यक्ति की सपोर्ट की जरूरत रहती है, इमोशनल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट की जरूरत रहती है, जिसकी वजह से ये व्यक्ति कभी भी कोई कार्य को अकेला अंजाम नहीं दे पाता। 2 नंबर वाले जो व्यक्ति होते हैं, इनमें लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर होती है। ये लोग डिसीजंस को जल्दी जल्दी नहीं ले पाते, जिसकी वजह से ये लाइफ में बहुत बार पीछे भी रह जाते हैं। 2 नंबर वाले लोग दिल पर बात को बहुत जल्दी ले जाते हैं, इनको कुछ भी कह दो, ये बहुत जल्दी अपने दिल पर बात ले जाते हैं, जिसकी वजह से अगेन इन्हें कहीं ना कहीं स्लो डिप्रेशन की दिक्कत बहुत बार होती है और चीजें लेट गो करने में प्रॉब्लम बहुत बार होती है। 2 नंबर वाले लोग अपनी मां के बहुत प्रिय होते हैं, अपनी मां के बहुत करीब होते हैं। ये लोग, इन लोगों के जीवन में अपनी मदर का आशीर्वाद ही सर्वोत्तम रहता है। वैसे तो हर व्यक्ति के जीवन में उसकी मदर का आशीर्वाद सर्वोत्तम रहता है, लेकिन जो 2 नंबर वाले व्यक्ति होते हैं, इन लोगों को ये चाहिए कि ये अपना कोई भी कार्य करे अपनी माँ या माँ रूपी किसी भी व्यक्ति से आशीर्वाद लेकर शुरू करें, तो इन लोगों के जीवन में इनको हमेशा तरक्की ही मिलती है। जब ये अपनी माँ का दिल दुखाते हैं या उनके कहे हुए तरीकों के अगेंस्ट जाते हैं, तो इनको अपने जीवन में डाउनफॉल ही देखने को मिलेगा। इसके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल रेमेडी है जो हर एक व्यक्ति कर सकता है। आप में से किसी का ड्राइवर कंडक्टर नंबर 2 है या नहीं? जैसे कि आज पूर्णिमा है और आज बहुत बड़ी पूर्णिमा है। आज के दिन, अब तो अगली पूर्णिमा आएगी, या शुक्ल पक्ष के सोमवार को आप अपनी मदर से या मदर रूपी किसी व्यक्ति से, कई लोग कहते हैं मदर नहीं है तो मदर इन लॉ होंगे, मदर इन लॉ भी नहीं है तो जैसे चाची जी, ताई जी, मासी जी, जो आपकी मां के स्वरूप हैं, उनसे आप एक चांदी का सिक्का अपने पास लेंगे। भले ही मार्केट से आप लाकर दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको लाकर दो और इस दिन आशीर्वाद के स्वरूप में वो चांदी का सिक्का अपने पास लो और अपने पास उसे हमेशा रखो, भले अपने कैश लॉकर में, वॉलेट में, एनीवेयर। आप देखेंगे कि आपके जीवन में बरकत कितनी ज्यादा बढ़ गई। 2 नंबर वाले व्यक्तियों में, जैसे मैंने बताया, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर होती है, इमोशनल होते हैं, हर टाइम पर इनको सपोर्ट चाहिए होती है, कॉन्फिडेंस की इनमें हर समय पर कमी रहती है, लेकिन ये लोग अंतर्ज्ञानी भी होते हैं। 2 नंबर का जो लॉर्ड प्लैनेट है वो है चंद्रमा, जो आप लोगों को इंट्यूशंस प्रोवाइड करता है। ये लोग अंतर्ज्ञानी होते हैं, किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है इन चीजों को बहुत इजीली ये लोग भांप पाते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इनकी इंट्यूशंस बाकी लोगों से स्लाइटली ज्यादा होती है। अगर ये लोग अपने जीवन में अध्यात्म के रास्ते को अपना लें, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते को अपना लें, डेली मेडिटेशंस करना शुरू कर दें, तो जितने भी इनके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जैसे कि ओवर इमोशनल, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, इन सबको ओवर पावर करके ये अपने जीवन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रो करते हैं। और इनकी इंट्यूशंस इस तहत तक ग्रो करती हैं कि इन्हें कई चीजें जो हैपन होने वाली होती हैं या हो रही होती हैं, बहुत जल्द पता लगनी शुरू हो जाती है। अगर ये लोग अध्यात्म की तरफ जाते हैं तो इनको अपने जीवन में बहुत तरक्की मिलती है, ये अपने जीवन में हाइट्स की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। ये लोग ज्यादा लोगों में बोल नहीं पाते। इन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि ये बहुत ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, बट वहीं ये लोग सबसे अच्छे मार्केटिंग पीपल एंड सेल्स पर्सन भी होते हैं। अब ये दोनों बातें आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। 1 नंबर वाले व्यक्तियों की हमने बात कही थी, तो 1 नंबर वाला व्यक्ति पैसा कैसे कमा सकता है? व्यापार करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है, अपने एक लेवल बनाकर अच्छा पैसा कमा सकता है। 2 नंबर वाला व्यक्ति पैसा कैसे कमा सकता है? 2 नंबर वाला व्यक्ति बोलकर पैसा कमाता है। आप लोगों के समक्ष ही हूं मैं, आप लोगों के सामने ही हूं। और करना क्या होता है, 2 नंबर वाले व्यक्ति में खासियत होती है
कि वो व्यक्ति जब किसी भी व्यक्ति से इंटरेक्ट करता है तो इमोशनली इंटरेक्ट करता है, ऊपर ऊपर से कभी इंटरेक्ट करता ही नहीं। ये व्यक्ति जो भी काम करता है उसको तहे दिल से तहे मन से करता है। जब ये व्यक्ति किसी चीज को सेल कर रहा है, फर्नीचर को सेल कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स को सेल कर रहा है, कपड़े को सेल करता है, तो सामने वाले व्यक्ति के इमोशन के साथ कनेक्ट होकर ये व्यक्ति एक प्रोडक्ट के बारे में उसको पिच करता है, जिससे कि व्यक्ति ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे मैंने ये कहा कि ये बहुत सारे लोगों में बोल नहीं पाते, तो अगर ये किसी भी फंक्शन में, पार्टी में, कहीं पर भी जाते हैं, जिन लोगों को ये जानते हैं, जो लोग इनके साथ कनेक्टेड हैं, उनके साथ तो ये इतना बोलेंगे कि इनकी बोलती बंद नहीं होंगी, लेकिन जिनके साथ ये कनेक्टेड नहीं है उनके साथ ये बात ही नहीं कर पाएंगे। कई लोगों को आपने देखा होगा कि जानते या नहीं जानते, 10 लोगों में बड़बड़ करनी शुरू कर दी और खूब बोलते चले गए। ये लोग उस समय पर बिल्कुल शांत रहते हैं, लेकिन अपने करीबी दोस्तों के अंदर ये लोग बड़े अच्छे तरीके से कनेक्ट होकर रहते हैं, और तब तो इनके दोस्त भी इन्हें कहते हैं कि मेरे भाई अब चुप हो जाओ, बस बहुत हो गया। ये दोनों बातें अलग अलग तराजू में है, लेकिन ये बातें आती हैं एक इमोशनल कनेक्ट के साथ। कोई भी चीज हैपन होने वाली होती है, उसका अंदाजा ये लोग बहुत जल्दी जान लेते हैं। किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, उस चीज के बारे में ये लोग अपने जीवन में बहुत जल्दी समझ पाते हैं। लोग इनसे अपना मतलब निकाल कर चले जाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि ये व्यक्ति बहुत इमोशनल होते हैं, तो लोग इनसे अपना मतलब निकाल कर आगे चलते बनते हैं। ये लोग हमेशा किसी ना किसी व्यक्ति के साथ डिपेंडेंट रहते हैं। दे ऑलवेज नीड सपोर्ट ऑफ वन और अनदर पर्सन इन देयर लाइफ। 2 नंबर का जो लॉर्ड प्लैनेट है वो है चंद्रमा, और 2 नंबर की जो दिशा है वो है नॉर्थ वेस्ट। कि अगर इन लोगों के घर में नॉर्थ वेस्ट दिशा दूषित होगी, तो इस सारी चीजों में जितने नेगेटिव ट्रेट्स हैं वो इन लोगों के जीवन में आएंगे। अदरवाइज ये दिशा अगर पॉजिटिव होगी, तो इन्हीं ट्रेट्स में पॉजिटिविटी देखकर ये लोग अपने जीवन में तरक्की कर सकते हैं। 2 नंबर वालों के लिए जो मास्टर रेमेडी है, मोस्ट एक्सपेंसिव रेमेडी, वो है डेली मेडिटेशन करना। कोशिश करना कि शाम के समय एटलीस्ट 5 से 10 मिनट चंद्रमा की रोशनी को ग्रहण करना। पूर्णिमा के दिन, फुल मून डे के दिन, आज फुल मून डे है, आज सब लोग ध्यान रखेंगे कि चंद्रमा की रोशनी में सभी लोग 5 या 10 मिनट पहले तो चंद्रमा को देखेंगे, उसकी रोशनी को ग्रहण करेंगे, फिर 2-3 मिनट, 5 मिनट आंख बंद करके मेडिटेशन करेंगे। पूरे महीने की मेडिटेशन एक तरफ और ये एक दिन की मेडिटेशन एक तरफ होती है। इसके अलावा इन लोगों को पानी बहुत पीना चाहिए, जिससे इनके इमोशंस इनके कंट्रोल में रहते हैं। पूरी क्लास के दौरान भी ये पानी का गिलास साथ में ही होता है, भरा रहता है, खत्म होता है फिर भर जाता है। गला सूखना अलग चीज होती है, रेमेडी करना अलग चीज होती है। लोग मुझे अक्सर पूछते हैं, अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं तो आई हैव लॉट्स ऑफ वाटर बॉटल्स। लेट मी शो यू। यहां पर यू विल सी देयर आर लॉट्स ऑफ वाटर बॉटल्स ऑलवेज केप्ट, ग्लास वाटर बॉटल्स ऑलवेज केप्ट। पानी खत्म नहीं होना चाहिए पास में, पीते रहो सारा दिन। सारा दिन नहीं भी पियो तो कम से कम पानी आपके पास में हो, ताकि आपको ये सपोर्ट करे। तो द मोस्ट एक्सपेंसिव रेमेडी, शाम को 5 मिनट चंद्रमा के लिए निकालना, दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव रेमेडी। एंड सेकेंड थिंग, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पानी को ग्रहण करना। ये 2 रेमेडीज आपको जरूर करनी चाहिए। तीसरी रेमेडी, माँ का आशीर्वाद और उनसे एक सिक्का प्राप्त करना। नंबर 3, चलो हैंड्स डाउन, नंबर 3 हैंड अप। अब मैं देखना चाहता हूं कौन कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जो मुझे बचपन से पसंद नहीं है। दिस इज अच्छा, कलर ऑफ नंबर 2 इज व्हाइट। अब आप लोगों को धीरे धीरे ये भी समझ में आना शुरू हो गया आपको कौन कौन सी दिशा अच्छी रखनी है। अभी तो ये बेसिक है, जब लोशो ग्रिड में कॉम्बिनेशन बताऊंगा तब थोड़ा दिमाग घूमेगा कि कैसे दिशाओं के ऊपर काम होता है। सिर्फ और सभी लोग हैंड्स अप करिए भाई, जो लोग बिल्कुल लास्ट रो में बैठते हैं,
कैमरास कभी ऑन नहीं करते। कम से कम मुझे कुछ पता लगे कि मेरी क्लास में 3 नंबर वाले स्टूडेंट कितने हैं, क्योंकि मुझे पता है कि 3 नंबर वाले बहुत सारे हैं। और 3 नंबर वाले ऐसे होते हैं कि इनको 4-5 बारी को फिर भी ये देख देख कर ही हैंड रेस करते हैं। हमने क्या लेना, हम अपने आप में मस्त, हमने क्या लेना देना। अब देखो कितने सारे हैंड्स और रेस हुए हैं। 3 नंबर वाले लोग सबसे पहले, ये वो लोग होते हैं जिनसे मुझ जैसे बच्चे बचपन से ही बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। बहुत ज्यादा। क्यों नफरत करते हैं, इसका बहुत बड़ा रीजन है। बचपन में मुझ जैसे थोड़े नालायक बच्चों को सबसे ज्यादा डांट किस चीज की पड़ती थी? देख वो कितना इंटेलिजेंट है, उसके मार्क्स कितने ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। 3 नंबर वाले बच्चे बाय बर्थ इंटेलिजेंट पैदा होते हैं। दे आर बोर्न इंटेलिजेंट पीपल। आई एम रियली सॉरी, मैं किससे नफरत नहीं करता, कुछ नहीं करता, लेकिन ये समझाने का तरीका है। हाँ, पर मैं थोड़ा तो दिक्कत होती थी जब हम कम पढ़ते थे या कम समझ आता था। 3 नंबर वाले जो लोग थे उनको एकदम से चीजें समझ में आती थी। 3 नंबर वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? क्लास के अंदर एक बार लेक्चर सुन लें, उनके अंदर आत्मसात हो जाता है और फिर उनकी नॉलेज एकदम से प्रखार होती है। 3 नंबर वाले व्यक्ति अगर लास्ट बेंच पर बैठे हैं, कभी रिवीजन ना करें, कुछ ना करें, तब भी पास हो जाते हैं। और गलती से अगर फर्स्ट बेंच पर बैठ जाए और अच्छे से पढ़ाई करें तो ये हमेशा टॉपर्स ही रहेंगे। मैं ये नहीं कहता हमेशा टॉपर रहते हैं, लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर ये पढ़ लें तो ये आईएएस ऑफिसर तक बन जाते हैं, और अगर ये ना भी पढ़ें तो इनके जीवन में इनको चीजें समझ तो इजीली आ ही जाती हैं। सो 3 नंबर वाले पीपल आर वेरी 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 नॉलेजेबल। दे हैव हाई लेवल ऑफ क्रिएटिविटी इन देयर लाइफ। ये चीजों को बड़े टेढ़े एंगल से सोचते हैं। इन लोगों को कोई चीज दिखा दो तो ये कुछ अलग ही उसका लेवल बना लेते हैं, अलग ही एंगल से सोचना समझना शुरू कर देते हैं, और अलग ही कहानी अपने जीवन में अलग स्वरूप में बना लेते हैं। कोई एक इंसिडेंट हैपन हो रहा है, उस इंसिडेंट की अलग कहानी बनाना कोई इनसे सीखे। इनका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होता है, लोगों से इंटरेक्ट बहुत अच्छे से करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस लोगों के सामने बहुत अच्छे से करते हैं। दे आर वेरी नॉलेजेबल एंड वेरी गुड काउंसलर्स टू। लोग अक्सर इनसे अपने जीवन में सलाह लेना पसंद करते हैं। लोग चाहते हैं कि इनसे ली हुई सलाह बहुत बेहतर रहती है। 3 नंबर का जो लॉर्ड प्लैनेट है वो है जुपिटर, गुरु। 2 नंबर्स इस पूरी न्यूमरोलॉजी में गुरु तत्व को दर्शाते हैं। एक है नंबर 3, जो होते हैं, जो है देवताओं के गुरु, और एक है नंबर 6, जो है राक्षसों के गुरु। है वो भी गुरु ही। जो 3 नंबर वाले गुरु हैं वो ये कहते हैं कि दुनिया में लोगों का भला करो, अपना स्वार्थ जाने बिना। अपने स्वार्थ की आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों का भला आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य रहता है। ये लोग निस्वार्थ भाव से लोगों का भला करने की कोशिश करते हैं। अच्छे स्पीकर्स तो होते ही हैं, और साथ ही में किसी भी व्यक्ति की प्रॉब्लम को निस्वार्थ भाव से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। ऐसे लोग जीवन में अपने रिचुअल्स को अच्छे तरीके से फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ये लोग बहुत ही बेहतरीन टीचर्स बन सकते हैं। 3 नंबर नॉलेज का है, और साथ ही में 3 नंबर टीचिंग को भी दर्शाता है। जितने भी स्कूल कॉलेजेस को आप जानते हैं, टीचर्स की डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करेंगे तो मैक्सिमम टीचर्स की डेट ऑफ बर्थ में ड्राइवर और कंडक्टर नंबर में आप कहीं ना कहीं 3 या 6 नंबर जरूर पाएंगे मैक्सिमम लोगों के। 3 नंबर वाले लोग बड़े ही अच्छे एडवाइजर्स होते हैं, लोगों की हेल्प हमेशा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग बहुत बेहतर होते हैं किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने के लिए। क्यों? क्योंकि किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले क्या चाहिए होता है? एक समझदार और नॉलेजेबल व्यक्ति। वहीं दूसरी ओर एक ईमानदार और ऑनेस्ट व्यक्ति, जो निस्वार्थ भाव से अपनी नॉलेज से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टॉप शॉट बना दे। आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सीईओ सीएफओ हायर करना है,
तो आप देखें कि अगर उनका ड्राइवर या कंडक्टर नंबर 3 है तो वो बहुत बढ़िया रहता है। ऐसे लोग अध्यात्म में बहुत रुचि रखते हैं। ऐसे लोग अगर स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं, अपने रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, भगवान में मान्यता करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, तो इन लोगों के जीवन में इन्हें बहुत तरक्की देखने को मिलती है। वहीं अगर ये लोग एंटी सोशल कामों में जाते हैं, गलत कामों की तरफ जाते हैं, तो इन लोगों के जीवन में ये अपने जीवन में बहुत जबरदस्त डाउनफॉल्स भी देखते हैं। 3 नंबर के जो लॉर्ड प्लैनेट है वो है जुपिटर, गुरु ग्रह, देवताओं की गुरु। इनका इनकी जो दिशा है वो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इसका जो कलर है वो है येलो कलर। 3 नंबर वालों के लिए सबसे पहले चाहिए कि इनके घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन सबसे अच्छी हो, नहीं तो इनको इनके जीवन में सबसे ज्यादा इंपैक्ट आएगा। सेकंड थिंग, ये अपनी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक स्वास्तिक जरूर बनाए। 3 नंबर के बारे में एक दो और चीजें जानिए। 3 नंबर वाले व्यक्ति ऐसे होते हैं कि आप इनको कुछ पढ़ाने की, समझाने की कोशिश करो तो ये लोग उस पैराग्राफ का पहला ही एक सेंटेंस सुनते हैं और पूरी की पूरी कहानी खुद ब खुद समझ लेते हैं और उसको खुद इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। 3 नंबर वाले लोगों में ये प्रॉब्लम होती है कि किसी व्यक्ति की पूरी बात को सुन ही नहीं पाते, उससे पहले ही ये पूरी बात को अपने इंटेलेक्ट के अकॉर्डिंगली डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो आपके भी अगर कोई दोस्त, भाई, बहन 3 नंबर वाले हैं तो उनसे शॉर्ट में बात किया करो, क्योंकि पूरा पैराग्राफ सुनाओगे तो उनके कान बंद हो जाते हैं, एक लाइन सुनते हैं, बाकी चीजें छोड़ देते हैं। राइट? अब आ रही है लोगों को हंसी, क्योंकि ये चीजें सत्य स्वरूप में बता रहा हूं। ओके, नेक्स्ट नंबर इज नंबर 4। 3 नंबर हैंड डाउन, 4 नंबर हैंड अप। दबंग, कितना खतरनाक नंबर है, नंबर 4। नंबर 4 को दबंग क्यों कहा जाता है? हमारे एस्ट्रोलॉजी में, हमारे ग्रहों में 2 ग्रह हैं, राहु और केतु, जिनके लिए ये कहा जाता है कि ये मून के वर्चुअल नोड्स हैं। ये मून के 180 डिग्री के 2 वर्चुअल नोड्स हैं, जिसमें एक ग्रह है राहु और दूसरा ग्रह है केतु। ये भी कहा जाता है कि एक राक्षस था जिसने समुद्र मंथन के समय पर अमृत का प्याला छीन कर उस अमृत को पीने की कोशिश करी, और उसको देखते हुए शिवजी ने अपने त्रिशूल से, कई लोग शिव जी का त्रिशूल बोलते हैं, कई लोग विष्णु जी का चक्र बोलते हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, जो कहानी समझ में आए उसको कर लेना। तो उससे उन्होंने उसके सर को धड़ से अलग कर दिया, जिसमें कुछ अमृत सर के अंदर रह गया, कुछ अमृत धड़ के अंदर रह गया, और दोनों ही जीवित रह गए। राहु सर को बोला जाता है और धड़ को बोला जाता है केतु। अब आप लोग एक चीज को समझने की कोशिश करिए कि एक व्यक्ति का जब एक हाथ नहीं होता तो मेडिकल साइंस ये बोलती है कि उसके दूसरे हाथ में डबल पावर होती है। एक व्यक्ति का पूरा धड़ ही नहीं है तो सोचो कि उसके सर में कितनी पावर होगी, उसके सर में कितनी जान होगी। 4 नंबर को राहु बोला जाता है। 4 नंबर वाले लोग बेसिकली बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं अपना हर एक चीज में। कहा जाता है कि इनका दिमाग बहुत शातिर होता है, इनकी एनालिटिकल स्किल्स बहुत शातिर होती हैं, इनका बहुत ही अच्छा और तेज दिमाग होता है, इनमें सोचने और समझने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जब कोई काम इनके तरीके से ना हो तो फिर राहु का दिमाग घूम जाता है, और इनसे ज्यादा गुस्से वाला व्यक्ति और कोई नहीं होता। ये लोग बहुत जब गुस्सा करते हैं तो इस लेवल पर करते हैं कि ये संभलते नहीं संभलते। बट हाँ, अगर इन्होंने 4 नंबर को बैलेंस कर रखा है विद मेडिटेशन एंड ऑल, तो ये अपने गुस्से को कंट्रोल में कर सकते हैं। 4 नंबर वाले लोग अपने जीवन में हर एक काम को बड़े ही सटीक तरीके से करने की कोशिश करते हैं। अगर आप इनके घर के अंदर चले जाए तो इनके घर के अंदर हर एक चीज बहुत अच्छे तरीके से पड़ी हुई आप लोगों को मिलेगी। दे कैन बी वेरी गुड इंटीरियर डिजाइनर्स, दे कैन बी वेरी गुड आर्किटेक्ट्स, दीज पर्सन कैन, दे कैन बी वेरी गुड ऑर्गेनाइजर्स टू। ये पर्सन बहुत ही बेहतरीन होस्ट भी होते हैं। इन लोगों का टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है। अगर मैं 4 नंबर वाले लोगों की बात करूं तो इन लोगों के घर में अगर सपोज करिए आप डिनर करने के लिए चले गए, डिनर में
अगर ये सिंपल येलो दाल और फुल्का भी बनाएंगे तो उसको इस तरीके से, सिंप्लिसिटी से भी ऐसे परोसेंगे कि लोग कहेंगे कि ऐसा खाना तो हमने आज तक नहीं खाया, ऐसी मेहमान नवाजी हमने आज तक नहीं करी। इनके घर में आप क्रॉकरी सेट्स को देखेंगे, इनके घर में कुछ एंटीक आइटम्स या डेकोरेटिव आइटम्स को देखेंगे तो कुछ डिफरेंट ही मिलेंगी, बिकॉज इनका टेस्ट बड़ा डिफाइन होता है और ये लोग चीजों को बड़े ही परफेक्ट मैनर में देखते हैं। ये लोग अपने जीवन में हर चीज को परफेक्ट मैनर में करने की कोशिश करते हैं, बट दिक्कत यह है कि इनपरफेक्शन इनकी लाइफ का एक पार्ट है जिनको ये एक्सेप्ट करने से बहुत बार डरते हैं। ये लोग अगर ड्राइंग बनाए तो इनकी ड्राइंग बहुत अच्छी होती है, ये लोग अगर लिखते हैं इनकी राइटिंग बहुत अच्छी हो सकती है। दे हैव अ सेपरेट कॉर्नर फॉर लव फॉर आर्ट इन देयर लाइफ। दे हैव अ वेरी डीपेस्ट लव फॉर आर्ट इन देयर लाइफ। ऐसे लोग सबसे ज्यादा खुराफाती होते हैं। अगर इन लोगों की दुखती रग को किसी ने छेड़ दिया तो फिर इन लोगों से बुरा कोई नहीं होता। ये लोग अगर किसी से प्यार करें तो इतना करेंगे कि अपनी जान तक दे दें, पर किसी को छोड़े तो ऐसे छोड़ेंगे कि उस व्यक्ति को दोबारा कभी देखे भी ना। ये लोग सुंदर आर्टिस्टिक चीजों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छी होती है, किसी भी मुद्दे को बहुत इजी तरीके से सुलझा सकते हैं। कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति हो जब किसी मुद्दे को सुलझाना हो तो 4 नंबर वाले व्यक्ति को बीच में ले आओ। ये लोग किसी मुद्दे को इजी तरीके से, लॉजिकल रीजनिंग से बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं। दिमाग के तो शाणे होते ही हैं ऐसे लोग, क्योंकि राहु है, सॉरी फॉर दैट। बट ये लोग किसी भी चीज में इन्वॉल्व तब होते हैं जब इन्हें ये लगता है कि वो काम ये कर सकते हैं। इमोशनली बहुत ही कम ये चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, लॉजिकली ये लोग चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं। दीज पीपल कैन डू वेरी वेरी वेल इन रिसर्च फील्ड। दिमाग होता है, बहुत तेज दिमाग होता है, और अपने अगर ये किसी भी चीज की खोज पड़ताल में लग जाए तो उसकी तह तक जाने की कोशिश करते हैं। ये लोग बहुत जिद्दी होते हैं, इसी वजह से इनके बहुत सारे एनिमीज भी होते हैं। गलती से अगर 4 नंबर वाला व्यक्ति आपका बॉस बन गया तो समझ लो कि अगर आपने काम ढंग से नहीं किया तो आपकी खैर नहीं। क्योंकि 4 नंबर वाला व्यक्ति अगर अपने एम्प्लॉयज को कोई काम दे दे और उसके तरीके से काम ना हो तो जो भी लैंग्वेज उस व्यक्ति को आती हो तो उस लैंग्वेज में अच्छी खासी गालियां भी उस व्यक्ति को दे सकता है। ये ट्रेड्स होते हैं 4 नंबर वाले व्यक्तियों में। फिर वो सोचते नहीं कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, बाद में कहते हैं यार इतना गुस्सा क्यों किया। इनका दिमाग हमेशा गर्म ही रहता है, बट इन लोगों में किसी चीज को पाने की इच्छा बहुत ज्यादा तीव्र होती है। अगर ये लोग अपने जीवन में किसी लक्ष्य को बांध लें तो माइंडेड ये उसे पाकर रहेंगे। सिंपली इन लोगों को क्या चाहिए, अपने जीवन में चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखें। अगर ये लोग अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके नहीं रखते, अलमीरा को ऑर्गेनाइज करके नहीं रखते, अपने घर को ऑर्गेनाइज करके नहीं रखते, वॉलेट को ऑर्गेनाइज करके नहीं रखते, बाल बनाकर नहीं रखते, ऑर्गेनाइज करके नहीं रखते, तो हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं इनका 4 नंबर ऑटोमेटिकली खराब हो जाता है। वाई मैंने ये चीजें बोली, 4 नंबर परफेक्शन का नंबर है, उसे हर चीज परफेक्ट चाहिए। दैट पर्सन वॉन्ट्स एवरीथिंग परफेक्ट। अगर ये लोग पंचुअल नहीं होंगे 4 नंबर खराब। और माइंडेड जितनी चीजें मैं बोल रहा हूं ये अगर आप स्टूडेंट्स में से कोई भी व्यक्ति नहीं कर रहा होगा, मेरा तो 4 नंबर ड्राइवर कंडक्टर नहीं है, लेकिन अगर मेरा टेबल अनऑर्गेनाइज्ड होगा, अलमीरा अनऑर्गेनाइज्ड होगी, मैं खुद अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में काम करूंगा तो जीवन में मेरे भी 4 नंबर खराब हो जाएगा। आज तक आप लोगों ने सुना होगा कि 2 नंबर पैसा देते, 2 प्लैनेट्स पैसा देते हैं, शुक्र और गुरु, जुपिटर एंड वीनस। पर वास्तविक तौर पर 2 प्लैनेट्स पैसा देते हैं जो है सैटर्न और राहु। जुपिटर तो आपको एक अच्छा विजडम देता है और वीनस आपको अच्छी लग्जरी देता है, पर आपके जीवन में जितना पैसा लेकर आता है वो सैटर्न और राहु ही लेकर आता है। तो माइंड इट,
किसी भी व्यक्ति का ड्राइवर नंबर या कंडक्टर नंबर 4 है, वो सही शिद्दत से, सही मेहनत से काम करे, गोल को डिफाइन करके रखे, तो उस व्यक्ति के जीवन में बेतहाशा पैसा आने के लिए कोई ताकत रोक नहीं सकती। और इसके लिए साथ में और क्या करना होगा? 4 नंबर का जो प्लैनेट है वो है राहु, और इसके डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। अगर इन लोगों के घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन कमजोर होती है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन पॉल्यूटेड होती है, तो इनका ये नंबर ऑटोमेटिकली खराब हो जाता है, जिसकी वजह से इनके जीवन में तरक्की रुकनी सी लगती है। साउथ वेस्ट रिलेशंस को भी दर्शाता है। 4 नंबर वाले लोग अपने रिलेशंस में भी परफेक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इनके रिलेशंस में अक्सर खटास आनी शुरू हो जाती है। 4 नंबर वाले लोग अपने घर को, हर चीज को हमेशा संवारने की कोशिश करते हैं, बट ओवर संवारने की वजह से कई बार ये अपने जीवन में मार भी खा जाते हैं। किसी भी चीज की अति बुरी होती है, और अति का ही नंबर है नंबर 4। ये लोगों को हर चीज के अंदर अति चाहिए। प्यार चाहिए तो बहुत चाहिए, पैसा चाहिए तो बहुत चाहिए, काम चाहिए तो बहुत चाहिए, व्यापार चाहिए तो बहुत चाहिए, लेकिन उसमें अब अपने गोल्स को डिफाइंड मैनर में सिलेक्ट करना आपके लिए जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण रेमेडी आपके लिए क्या है? कि आपको खुद से अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखना है। 4 नंबर वालों के लिए या बाकी सब लोगों के लिए भी एक मास्टर रेमेडी मेजरली फॉर 4 नंबर। वैसे तो मैं अपनी वास्तु की क्लासेस में भी ये रेमेडी बहुत बार बता चुका हूं। अपनी टू डू लिस्ट हर रोज बनाना शुरू करिए। अगर 4 नंबर वाले लोग, स्पेशली बोल रहा हूं, वैसे तो हर व्यक्ति, अगर 4 नंबर वाले लोग अपनी टू डू लिस्ट बनाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को रोज दिखाता हूं, आज 12 तारीख थी, ये टू डू लिस्ट बनी हुई थी। टू डू लिस्ट में जो काम हो गया उसके ऊपर टिक हो गया, जो काम रह गया उसको दोबारा से करने की कोशिश करी, कंप्लीट करने की कोशिश करी। अगर ये लोग ऐसा करना शुरू कर देते हैं, तो कुछ ही महीनों में ये लोग देखते हैं कि इनकी लाइफ 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो जाती है। एंड आई हैव ट्रांसफॉर्म thousands of lives of my clients by just implementing this remedy in their life. And mind it, this is the most expensive remedy. कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। रोज आप लोगों को क्लासेस के अंदर क्यों दिखाता हूं? ताकि एटलीस्ट आप लोग मुझसे ही थोड़ी सी इंस्पिरेशन लेकर ये काम को करना शुरू कर दें। टू डू लिस्ट में आज ये फाइनलाइज करना है, इससे बात करनी है, ये एपीआई फाइनलाइज करनी है, ये एड्स को देखना है, ये मटेरियल ऑर्डर करना है, दिस करना है, वो करना है। दिमाग में आ गया, हर चीज को लिख लिया। जब दिमाग में उसको लिख लिया, और नॉर्मली हम क्या कहते हैं? कर लेंगे, कर लेंगे नहीं, अभी करना है, या जिस दिन करना है उसको आज लिख लेना है। इस काम को परसों करना है, इस काम को इस तारीख को करना है। जब इन लोगों ने टू डू लिस्ट को करना शुरू कर दिया, तो मैं अभी से, मेरे बच्चों को पता है कि नंबर्स को सेम मेरे बैलेंस हस्बैंड का कैसे भी ऐसा करना हुआ है। था। कोशिश करते हैं कि अपने जीवन में अपने नंबर्स को बैलेंस करके रखें, अपने लकी कलर्स के साथ, नंबर्स के साथ। उनका स्टडी टेबल जिस दिन डिसऑर्गेनाइज होगा, जो मेरी बड़ी डॉटर है उसका, तो ऑलवेज से, बेटा देख लो, अब गुस्सा आएगा, फिर आप दिक्कत में आओगे, फिर आप ही को प्रॉब्लम होगी, मार्क्स कम आएंगे। फटाफट से शी ऑर्गेनाइज हर टेबल, शी राइट्स वेरी वेल, शी ड्रॉज वेरी वेल, सिंपल, एंड शी इज जस्ट इन 4th स्टैंडर्ड। मजा आ रहा है ना आज? और ये भी दिख रहा होगा कि आप लोग कैसे हैं, कितने जिद्दी हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने इमोशनल हैं, कितने एरोगेंट हैं, कितने किस स्वभाव के हैं। खुद अपने आप में समझने की कोशिश करें। 4 नंबर वाले व्यक्ति हैंड डाउन एंड 5 वाले हैंड अप। सर स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होते हैं क्या? बहुत ज्यादा। एंड ओवरऑल एवरी नंबर इज नाइस, एंड एवरी पर्सन इज ब्लेस्ड बाय हिज और हर डेट ऑफ बर्थ। हमें सिर्फ क्या करना होता है कि अपने नंबर्स की यूटिलाइजेशन करनी होती है। हमें ये पता होना चाहिए हमारा नंबर ये है, 4 नंबर पता लग गया ना, ये है, कबर्ड सही ढंग से रख लो, पंचुअल हो जाओ, अपने घर को सही तरीके से रख लो, अपने आप नंबर एक्टिवेट हो जाएगा, अपने आप नंबर अच्छा हो जाएगा। एंड यू विल सी कि आपकी लाइफ में अपने आप ट्रांसफॉर्मेशन आनी शुरू हो गई। नंबर 5 नंबर है राजकुमार। इसे हम कहते हैं राजा का बेटा, बिगड़ा हुआ भी कह सकते हैं। नंबर 5
या इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये थोड़ा अपने तरीके से काम करने की कोशिश करता है। 5 नंबर वाले व्यक्तियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, चेंजेस आर कांस्टेंट इन देयर लाइफ। इन लोगों की लाइफ में चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। इन लोगों को चेंजेस अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा पसंद है। 5 नंबर वाले व्यक्ति हमेशा किसी भी काम को करने के लिए बहुत मोटिवेटेड रहते हैं। दे आर वेरी वेरी गुड बिजनेस पर्संस। आई कॉल 5 नंबर ऑफ बिजनेस। इन लोगों के जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इनके पास आती हैं, जिन्हें ये ग्रैब भी करने की कोशिश करते हैं, और जिसकी वजह से कुछ बिजनेसेस में प्रॉब्लम आती है, कुछ बिजनेसेस अच्छे होते हैं, और इनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। कल ही आप लोगों को क्लास में बता रहा था, अगेन आई गॉट अ न्यू अपॉर्चुनिटी, उसके ऊपर फिर से वर्क चल रहा है। आज भी 5 different businesses I am running and I'm planning to launch 3 more by month of April। जबकि उसके बीच में इतना और काम पड़ा है, प्री सिद्धि मीट है, सिद्धि मीट है, so many things are there, but still 5 नंबर पर्सन को जितनी अपॉर्चुनिटीज लाइफ के अंदर आ जाए उतनी कम, जिसकी वजह से ये जल्दबाजी में बहुत बार डिसीजन लेकर अपनी लाइफ में नुकसान भी उठा लेते हैं। 5 नंबर को हम कॉपियर या ड्युअलिटी का नंबर भी बोलते हैं। दीज पीपल आर वेरी वेरी गुड कॉपियर्स इन देयर लाइफ। अगर किसी चीज को कॉपी भी करना है तो कॉपी करने की भी एक अच्छी कला होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि आई यूज टू हैंडल माई फर्नीचर शोरूम्स अर्लियर। वहां पर जितना भी डिजाइनिंग पार्ट होता था उसको भी मैं ही हैंडल करता था, और उसमें डिजाइनिंग में मैं सिंपली एक ही चीज करता था कि अपना दिमाग ज्यादा क्यों लगाना, किसी एक ब्रांड ने कोई चीज बना ली उसको कॉपी करो, तरीके से कर लो। वर्साचे है, फेंडी कासा है, रोबर्टो कवाली है, इतने सारे ब्रांड्स फर्नीचर के अंदर है, उनको हूबहू कॉपी करने का हुनर भी 5 नंबर वालों में होता है। दे कैन इमिटेट थिंग्स वेरी वेरी ब्यूटिफुली, जो कि एक अच्छे स्वरूप में दर्शाती है, बुरे स्वरूप में नहीं। चाइना आज की डेट में किसी भी चीज का सबसे बड़ा कॉपियर माना जाता है, तो क्या चाइना सक्सेसफुल नहीं है? यस, इट्स वेरी सक्सेसफुल, और कहकर बेचते हैं कि इसकी कॉपी है। इवन आई यूज टू सेल कि ये वर्साचे का सोफा है, वर्साचे की कॉपी है, फेंडी कासा का है, रोबर्टो कोवाली का है, गुच्ची का है। आई यूज टू सेल, बट मजा किस चीज में आता है? सेम चीज को बनाने में। 5 नंबर वाले लोग बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। ये लोगों को दोस्त बनाना भी बहुत पसंद होता है, एंड दे लव टू मेक मेनी फ्रेंड्स इन देयर लाइफ। लेकिन इन लोगों के फ्रेंड्स ये रिफाइन करके ही बनाते हैं। चाहते बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ाव करना है, पर अक्सर जुड़ाव लिमिटेड लोगों के साथ ही करते हैं। जिन भी लोगों का ड्राइवर नंबर 5 होता है, उन लोगों को कहीं ना कहीं नींद ना आने की प्रॉब्लम होती है, ड्यू टू सम कार्मिक रीजंस। कहीं ना कहीं उनकी नींद कच्ची होती है, उनकी नींद कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ही रह जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि 5 नंबर वाले लोग अपने लाइफ में किसी भी बिजनेस की तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनको लाइफ में बहुत बार नुकसान भी खाना पड़ता है। 5 नंबर वाले लोग बहुत ही एडवेंचरस भी होते हैं। दे लव टू ट्रैवल अ लॉट, दे लव टू डू लॉट्स ऑफ एडवेंचर्स इन देयर लाइफ। इन्हें नई नई चीजें करना, नए नए कामों में पंगे लेना बहुत ही पसंद होता है। दो, करना या ना करना इनके दूसरे नंबर के साथ डिपेंड करता है, इनका कंडक्टर नंबर या ड्राइवर नंबर क्या है, बट अदरवाइज 5 नंबर पीपल यूज लव टू रोम अ लॉट, love to explore new places a lot। 5 नंबर वाले लोगों के जीवन में एक चीज जो सबसे ज्यादा देखी गई, कि कोई भी चीज इनके जीवन में बहुत समय तक स्थिर नहीं रहती। स्थिर मतलब अगर ये काम कर रहे हैं, एक काम के ऊपर फोकस है, फिर डाइवर्ट होगा, दूसरा काम करते हैं। लेकिन साथ ही में ये अपने दिमाग को हमेशा दौड़ाते रहते हैं, जीवन में ग्रो करने के लिए और नई नई अपॉर्चुनिटीज लाने के लिए। तो अपॉर्चुनिटीज से ये तो समझ ही गए होंगे कि इसकी दिशा क्या होगी, नॉर्थ डायरेक्शन। 5 नंबर का जो लॉर्ड प्लैनेट है वो है मरकरी, बुध, जिसको हम बुद्धि का ग्रह भी कहते हैं। इन लोगों की बुद्धि बड़ी शार्प होती है, और बड़े शार्प इंटेलेक्ट से ये चीजों को समझकर, 3 नंबर वाले क्या थे, नॉलेजेबल, उनको डिवाइन नॉलेज अच्छी आती है। लेकिन 5 नंबर वाले व्यक्ति चीजों को समझकर अपने तरीके से इंटरप्रेट करके
उसको जीवन में कैसे यूटिलाइज करना है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। 5 नंबर का जो लॉर्ड प्लेनेट है वो है बुध, और 5 नंबर की जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ। इसका जो कलर है वो है ग्रीन। 5 नंबर वाले लोगों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण रेमेडी है वो है प्लांट्स। आपका बुध किसी भी दिशा में हो, किसी भी घर में हो, बात समझो, कुंडली में, डजेंट मैटर। अपनी एग्जाम्पल मैं बार बार दे देता हूं, मेरा बुध 8वें घर में है, मेरी हर चीज 5 नंबर पर चलती है, देखा है। दूसरी चीज, प्लांट्स इनकी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, शायद जैसे मेरी लाइफ में लेकर आए। छोटी सी कहानी बताऊंगा जिससे शायद आप लोगों को समझ में आए कि मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई। बचपन से ही पेड़ पौधों से मुझे बहुत ज्यादा लगाव था, लेकिन हम रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, तो फर्स्ट फ्लोर पे आपके पास गार्डन तो हो नहीं सकता। फिर भी हमारी बैल्कनी में कुछ 7-8 पौधे, 10 पौधे हमेशा रहते, छत पर 4-5 पौधे पौधे हमेशा रहते, और उनकी टेक केयर करने का कभी ज्यादा समय नहीं मिला, जिसमें कई बार 3-4 पौधे मर जाते, 3-4 पौधे हमेशा रहते। 21 मार्च या 22 मार्च ऐसा कोई दिन था जिस दिन लॉकडाउन लगा था 2020 में, जिस दिन फुल डे लॉकडाउन था, 20 या 21 मार्च ऐसा कुछ दिन था। उस दिन पूरा दिन सब लोगों ने रिलैक्स किया। अगले दिन, उसी दिन हमें समझ में आ गया था कि 1 हफ्ता 10 दिन पंजाब में लॉकडाउन लगने वाला है, बाकी का पता नहीं, इंटरनल न्यूज थी हमारे पास। अगले दिन सुबह सुबह लॉकडाउन खुला। मैं अपने फ्रेंड के साथ सबसे पहले नर्सरी में गया प्लांट्स लेने के लिए। मैंने कुछ 7-8 पॉट्स और लिए और 15-20 प्लांट्स लिए, कुछ खाद वाद ली। 12 बजे का ही समय था, तब तक कर्फ्यू अनाउंस हो गया था और 1-2 बजे तक फिर से लॉकडाउन अनाउंस हो गया था। इतनी देर में फटाफट में प्लांट्स को लेकर आया, और इतना टाइम मैंने अपने एम्प्लॉयज को बोला। मेरा सेकंड फ्लोर पर एक स्टोर रूम था जिसको कन्वर्ट किया मेरे स्टडी रूम में। स्टोर रूम में कुछ खास नहीं था, उसको क्लीन किया, अपना ही फर्नीचर स्टोर, फटाफट से एक टेबल चेयर वहां लगाया, 2 मैट्रेसेस लगाए जहां पर एक बेड बनाया गया। तो मैंने कहा मैं अब 10 दिन आराम से यहाँ बैठकर पढ़ूंगा और पौधों की सेवा करूंगा। लॉकडाउन लगा, पौधों की सेवा करनी शुरू करी। सभी लोगों ने उस टाइम पर कुछ ना कुछ किया था, तो मैंने भी जितने फ्रूट्स के छिलके होते थे, चाय पत्ती होती थी, उनसे खाद भी जनरेट करी, बहुत कुछ किया। और साथ में मेडिटेशन के अंदर ज्यादा किया, और अपनी वास्तु की जितनी किताबें थी, जितना सिस्टम था, क्योंकि तब तक प्रैक्टिस कर रहा था, उन चीजों को साथ में लेकर आया। फाइनली मैंने एक कोर्स के अंदर एनरोल किया जिसमें था कि कुछ वास्तु के अंदर और पढ़ाया जाएगा। शौक तो था ही, मैंने कोर्स के अंदर एनरोल किया। 1 क्लास करी, 2 क्लास करी, 3 क्लास करी, 4 क्लास करी, 5वीं क्लास में सर फट गया और ऐसा लगा कि यार क्या पढ़ा रहे हैं लोग, इनसे कहीं बेहतर तो मैं पढ़ा लूं। एक दोस्त को फोन किया, यार पता नहीं क्या चल रहा है, मन बड़ा था कि चीजों को अच्छे से करूंगा। मेडिटेशन में 1-1, 2-2 घंटे लगा रहा था उस टाइम पर। समय मिला ना मुझे मेरे लिए, नहीं तो एक बिजनेसमैन को कभी अपनी लाइफ में समय नहीं मिलता, सबसे बड़ी दिक्कत समय की रहती है। तो उसने मुझे बोला तो फिर पढ़ाता क्यों नहीं। एक बैनर बनाया पेंट में, मुझे कोई सॉफ्टवेयर नहीं आता था, कंप्यूटर था मेरे पास, लैपटॉप था, सब कुछ था। एक बैनर बनाया ठीक ठाक सा, पब्लिश कर दिया, फेसबुक पर, मैसेंजर पर लोगों को भेजा, व्हाट्सएप पर भेजा। 10 दिन के बाद की क्लास, पौधों की सेवा करता रहा। माय फर्स्ट बैच गॉट एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, बट उसमें एनरोलमेंट कितनी थी? एक एनरोलमेंट थी, 10 दोस्त थे, 3 लोगों को डेमो दिया था। पहले क्लास में 3 लोगों को डेमो दिया, अगले दिन उन लोगों ने, तीनों ने एनरोल करा लिया था। आई डिडंट न्यू मैंने कैसा पढ़ा है। पहला बैच वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी का, आज भी उसका बैनर मेरे फेसबुक पर पड़ा होगा। पहला बैच सिर्फ 12 दिन में खत्म कर दिया था, अब तो 16-17 दिन वास्तु में निकल जाते हैं। ओनली 12 डेज, 4 पेड लोग, 10 दोस्त, जिससे मेरी ये जर्नी शुरू हुई। धीरे धीरे लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा खुलता गया, घर में पौधे बढ़ते गए, घर में पौधों को और नर्चर करता गया, और आज 3,000 से ज्यादा लोगों को पढ़ा चुका हूं। मोर देन आज फिगर बता रहा हूं, 15 CR की टर्नओवर कर चुका हूं इस बिजनेस के अंदर, मोर देन।
टर्नओवर की बात बता रहा हूं। ये मेरा प्राइम बिजनेस नहीं था, शौकिया पढ़ाना शुरू किया था। अब दोबारा आता हूं नंबर 5 और पौधों पर कनेक्शन बता रहा हूं। नॉर्थ में पौधे लगाए, नर्चर किया ढंग से, ऑफिस बनाया, ऑफिस में फिर से नॉर्थ में पौधे, यहां भी नॉर्थ में प्लांट्स पड़े हुए हैं, पीछे नॉर्थ डायरेक्शन है। जो व्यक्ति कहते हैं कि जिनका मरकरी ऐसे है उनको ऐसे नहीं करना चाहिए, मैं कहता हूं पौधों की सेवा करके तो देखो कि जीवन में कितनी ग्रोथ होती है। 5 नंबर वाले जो व्यक्ति हैं, घर में उनके नॉर्थ डायरेक्शन में एक पौधा कम से कम जरूर हो और पौधों से लगाव रखें। नहीं तो घर के आसपास किसी गार्डन में, पार्क में, रोड साइड में एक पेड़ जरूर लगाएं, जिसे नर्चर करें। जैसे जैसे वो पेड़ ग्रो करेगा, जो मैंने 2020 में इतने इतने पौधे लगाए थे ना, उनमें से आज कई तो 5-5 फुट के पेड़ बन गए उन्हीं पौधों के अंदर। जैसे जैसे वो पेड़ ग्रो करता है, वैसे वैसे आप अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं। दिस इज द पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ आचार्य विकुल बंसल, जो विकुल बंसल से वास्तव में आचार्य विकुल बंसल एंड टीचर कैसे बना। और मुझे कोई दुख नहीं होता कि मैं अपने रहस्यों को आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। उसी दौरान इतना फ्री टाइम था, मैंने अपनी वास्तु की किताबों को लिखा। 1 साल लगा न्यूमरोलॉजी की किताब को 1 साल के अंदर लिखा। 1 साल के अंदर लिखने के बाद फिर सॉफ्टवेयर बनाया, डेवलप किया। अक्टूबर 2020 में ऑफिस लिया कि ठीक है अब ऑफिस लेते हैं, क्योंकि तब तक क्या था, अपने शोरूम्स हैं, शोरूम्स के अंदर ही वास्तु का भी ऑफिस था, कोई दिक्कत ही नहीं है, सेपरेट ऑफिस की जरूरत नहीं। आज करते 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 सिस्टम को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मेशन में लेकर आया। लेकिन मैं मानता हूं इन चीजों के लिए मेरे परमात्मा का तो बहुत बहुत शुक्रगुजार मैं हूं ही। लेकिन जो उस समय पर पौधों को पकड़ा था, और आज की डेट में मेरे घर में 200 से ज्यादा पौधे होंगे, बैल्कनी, छत पर, सब जगह पर मिलाकर, जिनकी भले ही मैं सेवा कम कर पाता हूं, इन घर के अंदर उनको विराजमान किया। ये चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है। मेरा भी नया ऑफिस बन रहा है। नए ऑफिस में मेरे फ्रंट में एक पूरा बड़ा रैक बना है, जिसमें सिर्फ प्लांट्स आएंगे, वो भी 27 नक्षत्रों के। एक एक नक्षत्र का एक एक पौधा उस जगह पर रखा जाएगा। कुछ चीजें ना पता नहीं होती कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाए। 2 नंबर, मेडिटेशन खूब दबाकर करी थी उन दिनों में, मैंने खूब दबाकर एक एक 1.5 घंटा अपनी धुन में, कोई बुलाने वाला नहीं, बोल दिया यार मैं सो रहा हूं ऊपर जाकर। ब्रेकफास्ट किया, मेडिटेशन करने चले गए, सुबह सुबह उठे, कोई समय थोड़ी होता था उन दिनों में। कोविड लोगों के लिए भले ही श्राप बन के आया था, मुझे पता है मेरे जीवन में वरदान साबित हुआ, क्योंकि मैंने उस समय को भी यूटिलाइज किया था। फिर बैक टू बैक बैचेस चलते गए, लोगों के ही प्रोत्साहन से सिस्टम बनता चला गया, कारवां बढ़ता चला गया, और आज क्लासेस में 300 प्लस लोग होते हैं। वेबिनार आज तक भी नहीं दिया, तब भी पहली क्लास डेमो दी थी। जो लोग कई कहते थे, आज भी कई लोगों को बोल देता हूँ यार पहली क्लास, किसी को लिंक भेजना, भेज देना, डेमो अटेंड कर लेंगे, नहीं तो हम डेमो नहीं देते। पहली क्लास का लिंक यूट्यूब पर पड़ा है, देख सकते हो। वो जिद नहीं, वो अपने ऊपर एक विश्वास इन्हीं चीजों से बना। सो दिस इज ऑल अबाउट नंबर 5। आप लोग भी बताइए कि भैया 5 नंबर वालों कितनी नींद कम आती है, कितना। खैर मुझे नींद बहुत आती है, मैं 5 नंबर ड्राइवर की बात कर रहा हूँ, मेरा कंडक्टर है। दूसरा, 5 नंबर वाले लोगों के लिए जो चीजें मैंने आपको बताई, घूमना फिरना पसंद है, एडवेंचरस होते हैं, दोस्त बनाना पसंद है, लेकिन लिमिटेड लोगों को सिलेक्ट करते हैं, खूब सारी अपॉर्चुनिटीज लाइफ में आती हैं, हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। कोई अपॉर्चुनिटी है, इनको ये होता है बस इसको तो ग्रैब कर लो लाइफ में। आज हमने सिर्फ 1 से लेकर 5 अंकों तक पढ़ा। आज न्यूमरोलॉजी का बेस बनाना था। अगर आप लोगों को भी समझ आता है कि हम बेस किस तरीके से बनाते हैं, तो इसी तरीके से पहले न्यूमरोलॉजी में बेस को मजबूत करिए। आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रही थी, कल इन नंबर्स को कंप्लीट करके, अगर समय ने इजाजत दी, तो मैं आप लोगों को लोशो ग्रिड कल ही बनाना सिखा दूंगा। क्योंकि उसके बाद एक कंप्लीट लेक्चर मेरा ऐसे लगता है जिसमें मैं आप ही लोगों की डेट ऑफ बर्थ लेता हूं, पर लेता उन लोगों की हूं जिनके घर का नक्शा ग्रेडेड होता है, ताकि आप ही की डेट ऑफ बर्थ से मैं ये दिखा पाऊं आपको कि आपके घर में क्या पड़ा है। यहीं से बैठकर आपकी डेट ऑफ बर्थ से लिटरली ये बताना कि आपके घर के अंदर क्या पड़ा है। अगर कोई रेमेडी नहीं करी हुई, रेमेडी करिए तो अलग बात है,
इनिशियली क्या था, दैट इज अगेन अ मैजिकल थिंग विच यू पीपल विल डू इन जस्ट 2 more days। अगर आप एक एक करेक्टरिस्टिक रिलेट कर पाए तो क्या जो जीवन में दुविधा आ रही है उसको भी सॉर्ट कर पाएंगे हम। सर यही चीज मैंने आपकी नोटिस करी, जो आपने रेमेडी बोली प्लांट की। सर आई विल डेफिनेटली डू इट, आई विल डेफिनेटली डू 100%। इट। और मैंने आपको क्या बोला था, दीज आर द मोस्ट एक्सपेंसिव रेमेडीज जो शायद आप अफोर्ड ना कर पाओ। भैया सर रोज अगर मैं पौधे को अपनी पानी छत देना पे, कोई अपने मजाक का घर की काम नहीं छत, है। ठीक है, जी सर, समय मैं नहीं ना अपने होता, घर की छत मेडिटेशन पे करने के लिए प्लांट लोगों करूं, के पास समय दैट नहीं इज होता, ओके। सुबह जल्दी लोग उठ नहीं पाते हैं, मदर की रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं, उसके बाद रोज मंत्र जप नहीं कर पाते हैं। चीजों को ऑर्गेनाइज करना 4 नंबर वालों की तो थोड़ी सी और टफ रेमेडी है। चीजों को ऑर्गेनाइज करना और लिख कर काम करना नहीं कर पाते हैं। These are the most expensive remedies, and you know, the most expensive, yeah, the most beautiful things in life are actually free, like air, like water, like sunlight. These all things are free, but इन चीजों को हम ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाते। हमें क्या चाहिए, सर बस एक मंत्र बता दो, एक मंत्र दे दो कि लाइफ चेंज हो जाए। लाइफ चेंज करने के लिए मेरे भाई खुद भी कुछ तो हमें करना पड़ता है। नंबर सारे प्रोमिनेंट हैं। कुछ लोग बोलते हैं 5 नंबर मिसिंग है जी, मिसिंग कुछ भी नहीं होता। अभी जब मैं रेमेडीज आपको और बताऊंगा ना कि अगर आप गौशाला जाते हैं तो ये नंबर एक्टिवेट होता है, पाठ पूजा करते हैं नंबर एक्टिवेट हो जाता है, कुछ तिलक लगाते हैं नंबर एक्टिवेट हो जाता है, रूटीन में करते हैं। और इनमें यंत्रों यंत्रों की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं लिटरली मार्केट में बहुत बार देखता हूँ, ये नंबर कंप्लीट करने के लिए ये यंत्र चाहिए, ये नंबर कंप्लीट करने के लिए ये यंत्र चाहिए। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि कुछ ब्रेसलेट्स मैं जरूर सजेस्ट करता हूं, जिन ब्रेसलेट्स के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, एंड दीज लुक वेरी ब्यूटीफुल। मुझे तो फैशनेबल भी बहुत लगता है, ठीक है, अच्छे लगते हैं। इनको जब हम पहनते हैं तो हमारे ऑरा के साथ ये ब्रेसलेट कनेक्ट करते हैं। ये नहीं पहनने तब भी कोई फर्क नहीं। जब मैं आपको मिसिंग नंबर पढ़ाऊंगा तो मैं सिंपल बोलूंगा 5 नंबर मिसिंग है, ये नंबर को लिखकर अपनी पॉकेट में डाल, तब भी ठीक है ना यार। क्या वास्तु में मैंने 3D रेमेडीज जब पढ़ाई तब ये बोला कि ये अलग है इच्छा पूर्ति की, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कोई यंत्र कुछ और चीज बताई, सिर्फ टेप और पत्तियों को छोड़कर कुछ है ही नहीं। और वो भी कहीं से कैसे बना लो, मेटल ही तो है, कलर ही तो है। पूरा वास्तु का कोर्स कर लिया हमने, एंड अगेन आई एम सेइंग दैट वाज अ कंप्लीट कोर्स, आधा अधूरा नहीं था वो। अब तो समझ आ रहा होगा। हो सकता है कि एकदम से जब खत्म हो जाता है तब ये लगता है कि यार खत्म भी हो गया। 16 लेक्चर्स में मैंने भी अपनी जान लगाई, एक एक चीज डिटेल में बताई। जिन लोगों ने वास्तु कभी पढ़ा भी नहीं होगा आज भी उनको लगता होगा यार हमें वास्तु पता है, ढंग से पता है, सारी रेमेडीज भी पता है और तरीके से पता है। तो क्या न्यूमरोलॉजी में भी ऐसे ही तरीके से जितना ऑथेंटिक पार्ट होगा ना उतना पढ़ाऊंगा। न्यूमरोलॉजी में लोगों ने बहुत कुछ बना दिया है, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ। आई टीच यू जितना ऑथेंटिक है, जितना जरूरतमंद है, जितना लाइफ में काम आने वाला है। काम क्या आती है, मोबाइल नंबर कौन सा ले, गाड़ी का नंबर कौन सा ले, घर का नंबर कौन सा ले, उसके बाद कि कौन सा काम किस दिन को न्यूमरोलॉजी के तहत करें, उसके बाद किस समय पर कौन सा काम किया अच्छा रहेगा हमारे लिए। अब पंचांग के अकॉर्डिंगली इट्स सेपरेट थिंग जो रोज करना है। प्रोडक्ट्स के प्राइसेस क्या रखें, अपनी कंसल्टेशन फीस की प्राइसिंग क्या रखें, उसके ऊपर आपको ये सब चीजें न्यूमरोलॉजी में बताऊंगा। किसी और को कुछ पूछना है या आज की क्लास यहीं कंप्लीट करें? इट्स ऑलरेडी 9 o'clock। थोड़ा सा हम भी अपने राहु को सही रखें टाइम पर। इस कोर्स के अंदर और कुछ ना सही, मेरे ड्राइवर कंडक्टर के अकॉर्डिंगली मेरे बारे में तो ढंग से जान ही लोगे कि ये व्यक्ति कैसे। इसीलिए बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर देते, इमोशनली पूछ लेते हैं। और जो लोग ये पूछते हैं ना आप इतनी पेशेंस कैसे रखते हो, सब लोगों का आंसर करने के लिए उसके पीछे का नंबर 2 ही है, बिकॉज आई एम वेरी इमोशनल, बिकॉज आई फील पेन ऑफ पीपल। की उन लोगों को पेन है किसी चीज को समझने का, जीवन में किसी परेशानी से दूर होने का, वट एवर यू विश। तो उसको गलत मैनर में भी नहीं करना, उसको ओवर पावर किया सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन। डू टेक केयर, डू ऑल द रेमेडीज। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।